शंकर गोप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजराज पटेल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तर्शिला किंडो जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। आलोकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय कुमार महाली जी रांची से गोल्ड डायरेक्टर हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान डांगी जी एज गोल्ड डायरेक्टर है पत्तलगढ़ा से, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। विजेश कुमार जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। सुनील कुमार जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। सुमन कुमार जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। सत्यनारायण यादव जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। सतीश कुमार जी आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। वाकई में आज का सेशन बहुत ही, अभी देखते देखते देखिए आज 89 हो चुके ऑलरेडी, राइट। रेणु सरकार जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही मजा आने वाला है आज। बहुत कुछ चीजें खुलने वाली है, बहुत कुछ जो चीजें हमें शुरुआत पे होनी चाहिए वो आज भले देरी से ही पर बहुत चीजें आज हमें मिलने वाली है, राइट। और रजनीकांत महतो जी आपको बहुत बहुत बधाई एज ए न्यू सिल्वर डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर के लिए आपको बहुत बहुत आपको बधाई हो। आपका वेलकम है आज के प्रोग्राम में। हमारे न्यू सिल्वर अचीवर बने हैं रजनीकांत महतो जी। राजदेव मेहता जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। वाओ। मोनिका बाला जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। एमडी हुसैन हुसैन जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। एमडी इरशाद जी उड़ीसा से, राउरकेला से, आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाओ। इनफैक्ट रोहित पटेल जी आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, राइट। देखिए हम कह रहे थे अभी, देखिए 97, 98, अभी हम 100 क्रॉस करने वाले हैं। यही है द क्रिएटर का मैजिक। आज ये जो लगातार ये सेशन होते जा रहे हैं, इसका प्रभाव देखिए। लोग कितना जल्दी, जो नहीं उठ रहे थे, जल्दी उठ के फ्रेश होके आज सीखने के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो ये जो 97 98 लोग हैं आज हमारे साथ, 100% हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाएगा। क्योंकि सफल व्यक्ति का सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है सीखने की इच्छा रखना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, राइट। तो अनिल अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। एलिस शुरिन जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। छवि प्रधान जी बिलासपुर से, आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देरी ना करते हुए आज के इस प्रोग्राम को हम करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेंचुरी पहुंच चुके हैं और आगे भी ये सेशन में आगे भी और भी लोग आते जाएंगे, लेकिन हम किसी का वेट नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रोग्राम को टाइम पे शुरुआत करेंगे, राइट। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज का जो सेशन है वाकई में एक बहुत बड़ी सेशन। आपने इसकी जो टॉपिक आपने देखा होगा, डाउट वर्सेस सक्सेस, राइट। हम लोग सक्सेस सभी होना चाहते हैं, एग्जैक्टली हर व्यक्ति सक्सेस होना। कितने लोग जो है सक्सेस होना चाहते हैं, प्लीज हैंड राइज करेंगे, हैंड राइज करेंगे क्विक सर। कितने लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राजकिशोर तिवारी जी, छवि प्रधान जी, रतन सिंह दहुआ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले हैंड राइज आपकी हुई, राइट। वाओ ग्रेट। सभी व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, सभी व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, राइट। आज सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, सभी व्यक्ति सफल होना चाहते हैं। सफल होना कौन नहीं चाहता? कौन व्यक्ति नहीं चाहता उसके पास महीने की लाखों की इनकम हो? कौन नहीं चाहता उसके पास अच्छा घर हो? कौन नहीं चाहता उसके पास एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी हो? कौन नहीं चाहता उसके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो? कौन नहीं, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी खान पान, अच्छा पहनावा, अच्छे सोसाइटी में रहना, अच्छे लोगों के संगत में रहना, कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता उसका नेम फेम हो, लोग उसको मान सम्मान दे? हर व्यक्ति चाहता है, राइट। और ये सारी चीजें हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और डेजो के अंदर हमें ये सारी चीजें प्राप्त हो सकता है। लोगों को मिल रहा है, लोग अचीव कर रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे ग्रेट ऑफलाइन, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर जो आज हमें इसके बारे में जानकारी देने आए हैं, जो सिखाएंगे आज हमें, जिनसे हम सीखेंगे। मिस्टर अखिलेश महतो जी को इन सारी चीजों को प्राप्त हो रही है, राइट। और भी हमारे रतन सिंह दऊ जी को सारी चीजें प्राप्त हो रही है। हमारे ब्रजनाथ महतो जी को ये सारी चीजें प्राप्त हो रही है। हमारे विक्रांत कुमार सर को जो ब्लैक डायमंड है उनको भी सारी चीजें प्राप्त हो रही है। और सारे लीडर धीरे धीरे
राइट। उनको भी प्राप्त हो रही है, जितने भी एमराल्ड हैं उनको भी अर्निंग आ रही है, धीरे धीरे उनकी भी लाइफस्टाइल बदल रही है। राइट। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस सिस्टम के अंदर जब हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कई सारे लोग धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे इस कंपनी के अंदर आगे बढ़ते जाते, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग रुक जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत तेजी से सफलता मिलती है, कुछ लोगों को रुक रुक के मिलती है और कहीं जाके रुक जाते हैं। कई लोग कुछ आगे जाके फिर रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा क्या होता है कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे गोल्ड जाता है, फिर सिल्वर जाता है, सिल्वर से गोल्ड जाता है, गोल्ड से रूबी जाता है, रूबी से प्लैटिनम जाता है। फिर ऐसा क्या होता है कि वो प्लैटिनम से एमराल्ड नहीं जा पाता, या एमराल्ड से सफायर नहीं जा पाता, या फिर ऐसा क्या होता है कोई व्यक्ति गोल्ड से रूबी, रूबी से प्लैटिनम, प्लैटिनम से एमराल्ड, एमराल्ड से सफायर, सफायर से फिर डायमंड, डायमंड से फिर ब्लू डायमंड, फिर ब्लैक डायमंड। ऐसा क्या होता है कि कोई व्यक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कोई व्यक्ति तेजी से बढ़ नहीं पाता। ऐसा क्या है? ऐसे क्या कारण है? प्लान सबके लिए एक होता है, प्रोडक्ट सबके लिए एक होता है, सिस्टम एक सबके लिए एक होता है, कंपनी सबके लिए एक होती है, ऑफलाइन मेंटर भी सबके लिए एक होते हैं, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग सबके लिए होते हैं। फिर भी ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बहुत तेजी से फास्ट अचीवमेंट कर लेते हैं, अपने सपनों को पूरे कर लेते हैं, अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं, मान सम्मान, घर, पैसा, शोहरत, एवरीथिंग उनको प्राप्त होता है, और कुछ लोगों को हो नहीं पाता। ऐसा क्या है? वही डे जो है, वही अस्तप्रास है, वही सी बक्थन है, वही रीपर्चेज है, वही जनरेशन प्लान है, वही मैचिंग, वही मेंटरशिप, सब कुछ वही। वही डे जो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, सब कुछ वही होते हुए सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है हम सभी के लिए। फिर भी क्या है, ऐसी क्या चीज है जो सब कुछ होने के बाद भी एक आदमी रुक सा जाता है, एक आदमी की ग्रोथ नहीं हो पाती, एक आदमी स्टक हो जाता है एक जगह पे? क्यों? तो उन सारी चीजों को आज हम जानेंगे, क्योंकि जब तक उसको नहीं जानेंगे, जब तक वो हमारा चीज हमारी क्लियर नहीं होगी, तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। किसी की पे आउट देख के, किसी का एक्साइटमेंट देखे, किसी का बिजनेस देख के अगर हम आ गए इस बिजनेस में, या किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के कहने पे, या किसी के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, उसके इन्फ्लुएंस पे हम आ गए, मेरे दोस्त ने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा, मेरे टीचर ने कहा, तो मैं आ गया इस बिजनेस में। आ गए, बाई चांस आ गए, या प्लान देख के आपको अच्छा लगा आ गए, लेकिन आने के बाद भी, काम करते हुए भी 6 महीना 1 साल के बाद फिर क्यों रुक जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है उस व्यक्ति की जिंदगी में? रुकावट आ जाती है इस बिजनेस के अंदर, सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। तो उन सारी चीजों को जानेंगे। कितने लोग हैं जो वो सीक्रेट को, वो उन चीजों को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि हमें सफलता मिल सकती थी पर मिलती नहीं है? ऐसा क्या है कि कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं, अपने सपने को पूरे करते हैं, और कुछ लोग वही कंपनी में, उसी प्लान के अंदर, उसी प्रोडक्ट के अंदर, उसी सिस्टम के अंदर होते हुए भी, आगे लोग बढ़ते हुए भी वो बढ़ नहीं पाते हैं। दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं पर वो नहीं बढ़ पाते। जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं है, और वो चीजें क्या है जो एक व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति से डायमंड बना देता है, और एक व्यक्ति को क्यों वही 4 साल के अंदर डायमंड नहीं बना पाता, प्लैटिनम में, एमराल्ड में रुक जाता है? क्यों एक व्यक्ति 4 साल के अंदर डायमंड, ब्लैक डायमंड पहुंच जाता है, और क्यों एक व्यक्ति वहीं रुक जाता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? सभी? ग्रेट। जो लोग हैंड राइज नहीं करे, हम क्या समझे? जो भी हैंड राइज नहीं करे, हम क्या समझे? कि आप रिप्लाई जो नहीं दे रहे, हम ये समझे कि आप फॉर्मेलिटी यहां निभा रहे हैं, आप बस अटेंड किए हैं। राइट, 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 राइट। चंपू किसान जी जानना चाहते हैं। राइट। सुनीता जामुरा जी जानना चाहते हैं, बीनू रूपी जी जानना चाहते हैं, राम प्रसाद सोरेन जी जानना चाहते हैं, देवाशीष महाती जी जानना चाहते हैं, संदीप महाली जी जानना चाहते हैं, रेणु सरकार जी जानना चाहते हैं। राइट। जितेंद्र कुमार जी जानना चाहते हैं। देखिए, छवि प्रधान जी जानना चाहते हैं। राइट। महेंद्र पटेल जी जानना चाहते हैं, राधेश्याम भोई जी जानना चाहते हैं, तंजिल रहमान जी जानना चाहते हैं उड़ीसा से। ग्रेट, आपका वेलकम है सर। राइट। अमित महादेव कश्यप जी जानना चाहते हैं, संतोष माझी जानना चाहते हैं, पीके पलाई जी जानना चाहते हैं, राजेश टोपो जी जानना चाहते हैं, देवकरण कुरे जी जानना चाहते हैं, प्रदीप कुमार गोप जी जानना चाहते हैं, अनूप कुमार वर्मा जी जानना चाहते हैं। राइट। सुनील कुमार जी जानना चाहते हैं, रोहित कुमार महतो जानना चाहते हैं, रोहित पटेल जानना चाहते हैं, विकलाल महतो जी जानना चाहते हैं। राइट। देखिए, जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे, हीरा सिंह जानना चाहते हैं, आप पोटे जानना चाहते हैं, एमडी इरशाद जी जानना चाहते हैं, मिस्टर हरेंद्र कुमार जी जानना चाहते हैं, जयशंकर बेहरा जी जानना चाहते हैं, शुभम शर्मा जी जानना चाहते हैं।
रवीन कुजू जी जानना चाहते हैं, आर यादव जी जानना चाहते हैं, राइट, सुभनाथ नायक जी जानते हैं, कविता शर्मा जी जानना चाहते हैं, चंदा रायकर मैडम जी जानना चाहते हैं, सत्यनारायण यादव जी जानना चाहते हैं, रामप्रसाद सोरेन जी जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली देखिए, जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैं सब कुछ जानता हूं, सिंपल सी बात है सर, भरे हुए गिलास में आप कभी हम पानी नहीं भर सकते। जिस गिलास में पानी भरा हुआ है, हम पानी नहीं भर सकते। पानी जैसे ही भरेंगे वो बाहर निकल जाएगी। तो सफल होने के लिए सबसे जो बड़ी चीज है ना, हमें खाली होना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से। जो भी हमारा पुराना अनुभव रहा है, पुराना ज्ञान रहा है, उस ज्ञान को, उस अनुभव को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तभी जाके हम नया ज्ञान, नया अनुभव डाल सकते हैं। अगर हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आता है, तो शायद आज हम इस कंपनी के अंदर 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो हम कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे होते, बहुत बड़ी पे आउट में होती। या फिर आज हमें टेजो नहीं करनी पड़ती। अगर हमें इतना ज्ञान होता तो आज हम डेफिनेटली लखपति करोड़पति होते, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जीवन जी रहे होते। आज हम यहाँ पे नहीं होते। क्या होता है, बिना जाने, बिना जानकारी लिए, बिना पढ़े, कुछ लोग होते हैं ना, सुना सुनाए बातों पे ज्यादा जानकार होते हैं। सुना सुना है, कहीं 2 किताबें पढ़ ली, कहीं पे किसी का बात सुन लिया, और वो अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत टैलेंट, बहुत समझ लेते हैं हम लोग। मुझे कहीं पे थोड़ी सी, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कहीं पे थोड़ी सी किताब, कहीं पे मैंने पेपर में पढ़ ली कि ये खाने से ये फायदा होता है, और मैं उसी को रटा रटा सबको बता रहा हूँ। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपर्ट का बात है, या हमने कभी इसके बारे में रिसर्च नहीं की। राइट। तो हमें हमेशा अनुभव व्यक्ति का, जिन्होंने इस बातों को जिया है, जिन्होंने अनुभव किया है, जो इसको करते हुए सफल हुए हैं, उन लोगों को फॉलो करना, उनकी बातों को सुनना है, उन जानना है, तभी वो हमें सही गाइड कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसे महान शख्स हैं जिन्होंने इन चीजों को जिया है, जिन्होंने इन चीजों को अपने जीवन में अनुभव किया है, अपने जीवन में अप्लाई किया है, और उन चीजों को, वो सारे परिस्थिति में, वो सारी चीजें उनके जीवन में आई हैं, और उनको वो ओवरकम करके आज अपने जीवन में हर सफलता को वो अचीव कर रहे हैं। आज हमारे लिए वो एग्जाम्पल हैं कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। आज थोड़ी सी मैं चाहूंगा, मैं थोड़ी सी अपनी उन सारी चीजों के बीच में वो आज जो हमें नॉलेज देंगे, वो अपनी लाइफ स्टोरी को थोड़ा सा संक्षिप्त में वो हमें बताएंगे, किन किन चीजों को उनके साथ आया और कैसे ओवरकम किया उन्होंने। वो सारी चीजों को हम बताएंगे। हालांकि हम उनके प्रोग्राम में वो सारी चीजें समझेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं चाहता हूँ कि सर आप अपने जीवन की वो सारी चीजों को, एक्सपीरियंस को, वो सारी अनुभव को आज सबके दिल के अंदर उतारें, उनके दिमाग के अंदर दे, ताकि वो जान पाए कि ऐसी एक व्यक्ति डायमंड नहीं बन जाता। ऐसे नहीं बन जाता कि किसी कंपनी में कोई आईडी लगा दिया और डायमंड बन गया रातों रात। ऐसा सपने में कोई मैजिक नहीं होती। होती है, मैजिक होता है, पर मैजिक कैसे होता है, वो मैजिक के पीछे क्या मंत्र लगते हैं, क्या काम करने पड़ते हैं, कौन सी जादू उसके अंदर, क्या टेक्निक्स है, वो मंत्र मैं चाहता हूं सर आज आप दें। तो मैं देरी ना करते हुए, हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर आज हमारे बीच में हैं, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा इस वेरी टेस्टिंग पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सन, वेरी टॉल हाइटेड है, वेरी हैंडसम है, वेरी एनर्जेटिक है, वेरी हेल्दी है। राइट। जो कहते हैं वो करते हैं, और जो बोलते हैं वो दिखते भी हैं। राइट। सो ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर मिलना बहुत ही भाग्य की बात है। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमने कुछ ऐसा काम किया है, ऐसा पुण्य का काम किया है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छी मिल सकती है, ऐसी कंपनी मिल सकती है, अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है, अच्छा प्लान मिल सकता है। लेकिन जब तक अच्छा गुरु, अच्छा मेंटर नहीं मिलता, तो मैं बोलता हूं बिना गुरु के कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं। राइट। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा ऊपर वाले को। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के इस वेबिनार में हम वेलकम करना चाहेंगे हम सबके गुरु एंड यंगेस्ट, फास्टेस्ट डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर खिलेश महतो सर को एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहेंगे। आप जहीं कहीं भी एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें प्लीज। वेलकम है सर आपका। ओके, थैंक यू सो मच तन्मय सर, बहुत ही शानदार तरीके से मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं आप लोग का बड़ा भाई हूँ, गुरु नहीं बोल सकते हैं, बट मैं सीख रहा हूँ, मैं सिखला रहा हूँ। और अगर आप गुरु मानते हैं तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे आप फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज खिलेश महतो फ्रॉम रांची झारखंड। डियर फ्रेंड्स, आज के जूम वेबिनार में और अर्ली मॉर्निंग द पावर ऑफ लर्निंग सेशन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग ये सेशन आज मुझे लगता है 16वां-17 दिन हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 130 140 लोग डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बात को सर्टिफाई करते हैं कि आप बदलने के लिए तैयार हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप जीतेंगे जरूर, आप जीतने के लिए भी तैयार हैं। यस, बट कोई भी चीजें एक दिन में पूरी तरह प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाती, उसे बार बार रिपीट करनी पड़ती है, बार बार हमें याद दिलानी पड़ती है। तो अचानक कल तन्मय सर और रतन सर का रिक्वेस्ट है, मुझे आना पड़ा फिर से कि सर कुछ टॉपिक है उसे आप कवर करें।
राइट, क्योंकि आदतें जो हैं एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करें तो डियर फ्रेंड्स एक दिन जरूर बदल जाती है। हर चीज प्रयास से सफल हो सकता है, राइट। तो हम जानते हैं कुछ जो है आज डायरेक्ट सेलिंग में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई किसी से पूछेंगे ये लाइफ में सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है जो कि कुछ ही परसेंटेज लोग, सम पीपल ही सक्सेस होते हैं। उसका कारण है, मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर आज रिपीट करने वाला हूं। सफलता पाने के लिए जो बुनियादी वर्क डेली मैसिव एक्शन करना पड़ता है वो कुछ ही लोग करते हैं। जैसे बेसिक को फॉलो करना, कोर रूल को फॉलो करना, कार्डिनल रूल को फॉलो करना, डेली एक्शन में रहना, ये बहुत कम लोग करते हैं। और जो लोग करते हैं वो डेफिनेटली 100% सफल हो जाते हैं। बेसिक क्या बोलता है? 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। दिखना है आपका प्रोडक्ट कहाँ है, सारे लोग अपना निकाले। जूस कहाँ है? सी बकथ्रोन, रिच बेरी, सुपर फूड, मल्टीविटामिन, जो भी आप यूज करते हैं है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। क्या लग रहा है किसी का नहीं? मुझे यस। मुझे छोड़ दे सर, मुझे छोड़ दे, आप जानते हैं। तन्मय सर फास्टिंग में, तन्मय सर अभी फास्टिंग में तो अभी नहीं ले सकते हैं। यस। रतन सर यस, हरिंदर सर मैं देख पा रहा हूँ, अमित महादेव कश्यप सर को देख पा रहा हूँ, राजा राम को देख पा रहा हूँ। देखिए यही छोटी छोटी बदलाव आपको सफलता दिलाएगी डियर फ्रेंड्स। हाँ, अनिल अग्रवाल जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, जो मेरे स्क्रीन में मैं देख पा रहा हूँ। प्रदीप गोप जी को भी मैं देख पा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, जो फिट है वही हमेशा हिट है। आप पैसा कमा लेंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे, क्या मतलब है आपका किडनी खराब हो जाएगा? आप मीठा खा ही नहीं सकते हैं, क्या मतलब है उस जिंदगी का? आप लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं, बीएमडब्ल्यू ले सकते हैं, आपका बॉडी उस लायक रहेगा ही नहीं। क्या बीएमडब्ल्यू हॉस्पिटल जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? तो सबसे पहला प्रायोरिटी दीजिए अपना बॉडी को। याद करिए, आप हैं तो पूरी जिंदगी है, आप हैं तो आपके परिवार हैं। तो ये जो सुबह का जो है ना बेरी जूस या सी बकथ्रोन या रिच बेरी जो भी आप यूज करते हैं, हमारा डेजो का वेलनेस प्रोडक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सी बकथ्रोन नहीं पीजिए, बारी बारी से पीजिए। ये सिर्फ दिखलाने के लिए नहीं पीनी है, इसका बेनिफिट को समझिए। यस, आप लोग भी पी लें ताकि एनर्जी आए बॉडी में। काफी अभी बहुत सारा एनर्जी मिलने वाला है आप सभी लोगों को। ये बेसिक कार्य है, मैं यही सब मेरी सफलता का जो बोले ना सर बताएंगे सफलता का राज, मेरी सफलता का यही राज है कि बेसिक को मैं फॉलो करता हूँ, कोर को फॉलो करता हूँ, कार्डिनल को फॉलो करता हूँ, दैट्स ऑल। और उसको इंप्लीमेंट करता हूँ 100%। खाली जानता नहीं, उसे पालन करता हूँ। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग सीखते हैं। आज 15-16 दिन से जो सभी हमारे टीम क्रिएटर के जो इतने नॉलेजेबल लीडर हैं, सारे लोग अपना वर्षों का ज्ञान को दे रहे हैं, बट एक्शन कितने लोग कर रहे हैं? जो एक्शन करेंगे उन वही लीडर बनेंगे, वही डायमंड बनेंगे, वही कामयाब बनेंगे। अगर एक्शन नहीं है, डेली एक्शन नहीं है, तो सॉरी टू से मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। सफल तो हर कोई सकते हैं, लेकिन जो एक्शन टेकर बनेंगे वही लोग सफल होंगे। सो थैंक यू। और मुझे फिर से बुलाने के लिए और बने रहने के लिए 136 पार्टिसिपेंट है, सभी लोगों को वेलकम करना चाहता हूं। तो मैं सीधा स्लाइड पे आता हूं। सो आप सभी लोग अगर अपने आप को कोर मानते हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं, अपने आप को कामयाब इंसान मानते हैं, तो अपना वीडियो ऑन रखें। ये भी कामयाबी का राज है डियर फ्रेंड्स। इसी को बोलते हैं कोर, इसी को बोलते हैं अनुशासन होना। यस, क्योंकि जो अनुशासन नहीं होता है ना, सेल्फ डिसिप्लिन बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है डियर फ्रेंड्स। यस, अगर आप गोल से अबव हैं, आप महिलाओं को छोड़ के, महिलाएं सुबह में किचन वर्क करती हैं, बच्चे लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है, उनको कुछ नहीं आ सकती हैं, ठीक है, बट आपको तो रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हैं तो, आप नहीं मानते हैं तो भगवान आपकी भला करे, आपकी मर्जी। सो स्क्रीन मुझे बताएंगे रतन सर, तन्मय सर की स्क्रीन में स्क्रीन आ रही है सर आपकी? ओके थैंक यू। मेरी आवाज ऑडिबल है ना? यस यस। जस्ट ए मिनट। यस। तो डियर फ्रेंड्स आज के अर्ली मॉर्निंग का पावर ऑफ लर्निंग सेशन में स्वागत है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो डाउट वर्सेस सक्सेस। यस डियर फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए ना डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 99% आप पॉजिटिव हैं, यस 99% पॉजिटिव और 1% सिर्फ डाउट है ना, तो आपको 1% डाउट आपका 99% पॉजिटिविटी को खत्म कर सकता है।
बहुत खतरनाक चीज होता है। देखते हैं ना जंग, देखते हैं ना लोहा, इतना मोटा लोहा होता है उसे जंग खत्म कर देता है। जंग दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। तो नेगेटिव अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट्स हैं अपने आप में, कंपनी के प्रति, इस डायरेक्ट सेलिंग के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। राइट, इसीलिए तन्मय सर ने बोला ये स्लाइड बहुत पहले होनी चाहिए। तो हम लोग बेसिक में डाउट बताए थे कि भाई ड्रीम लिस्ट बनानी है, पार्टी लिस्ट बनानी है और डाउट लिस्ट बनानी है। आप लोग बनाए या नहीं बनाए, लेकिन हम लोग का आज दिमाग में आए कि डाउट को क्लियर करनी चाहिए। जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं मार्केट में, जब आप मार्केट में जाते हैं बहुत सारे लोग सवाल आते हैं, वो आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। एक मिनट, एक मिनट से मेरा स्लाइड। यस, नेटवर्क मार्केटिंग कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, तैयार है? आर यू रेडी? डायरी नोटबुक Yes, तैयार होनी चाहिए, या तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे राइट डाउन करें, क्योंकि जो नोट करते हैं डियर फ्रेंड्स वही नोट बनाते हैं। यस, तो देखिए yes, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट देखिए, बट फर्स्टली वी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हम अभी समझेंगे सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आखिर क्या होता है, कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? तो अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स, आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स ले लाया है बहुत पहले, 2016 से ही, और अभी तो बहुत सारे स्कूल में आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स। यस, तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग इज ए फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन विच कंपनी देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू। नेटवर्क the मार्केटिंग इज ए फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कंज्यूमर। यानी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जहां पे कंपनी अपनी वस्तुएं, अपनी सर्विस को कंज्यूमर तक बेचती है, पहुंचाती है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉड्यूल है, प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक सिर्फ तरीका है, कुछ अलग नहीं है। राइट, तो इसे हम समझते हैं कि क्या क्या मॉड्यूल होता है, क्या क्या प्लेटफॉर्म होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। राइट, सबसे पहला होता है डीलरशिप मॉड्यूल। राइट, व्हेन ए पर्सन वांट टू बाय ए कार, कोई इंसान जब कार खरीदता है वो शोरूम जाता है, या बाइक खरीदता है, या सीमेंट खरीदता है घर बनाने के लिए, तो कहां जाता है वो? डीलर के पास जाता है। यस, डीलर के पास yes, जाता है। सेकेंड होता है फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। यस, इन द मॉड्यूल फ्रेंचाइजर सेल द प्रोडक्ट थ्रू फ्रेंचाइजीज। यहाँ पे जो है फ्रेंचाइजर, जो मालिक होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के द्वारा बिक्री करते हैं। जैसे मैकडोनाल्ड है, पिज्जा हंट है, नाइकी है, एडिडास है, ईटीसी। यस, ये एक फ्रेंचाइजी के माध्यम से लोग अपना ब्रांड को, अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। ये एक मॉड्यूल है। तीसरा मॉड्यूल है नेटवर्क मार्केटिंग। इन दिस मॉड्यूल कंपनी सेल द प्रोडक्ट थ्रू पब्लिक नेटवर्क। यहाँ पे जो कंपनियां होती हैं, अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, अपने जो सर्विसेज होते हैं, उसे पब्लिक नेटवर्क यानी एक आम आदमी के द्वारा, कस्टमर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आपके द्वारा ये पहुंचाती है। राइट, यानी बीच में क्या, दो जो मॉडल है ऊपर वाले, वहां पे पूंजीपति वर्ग को वो मौका मिलता है। उन लोग पूंजीपति वर्ग को पकड़ते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, फ्रेंचाइजी के लिए एडवांस पैसा लेते हैं, पता है ना, 20 लाख 30 लाख करोड़ रुपया लेते हैं। फिर वहां पर लोग जाकर अपने सामान को खरीदते हैं। वहां पे ऊपर वाले दो मॉड्यूल में, डीलरशिप और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में, कौन कमाते हैं? पूंजीपति वाले कमाते हैं, जो उसके फ्रेंचाइजी होल्डर हैं या तो मालिक हैं। क्या आम आदमी को कमाने का मौका मिलता है? पब्लिक को no, कमाने का मौका मिलता है? आपको no, कमाने का मौका मिलता है? नो। no, तीसरा जो हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन के तरीका है, अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स, वहां पे एक आम आदमी को पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो तीनों मॉड्यूल है। राइट, एक और मॉड्यूल है जिसे मैं इसे मेंशन करना रात में छोड़ दिया, ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना, ये सब में यहाँ पर कौन कमाते हैं? मालिक कमाते हैं, क्योंकि उन लोग बिग प्लेयर है, बिग जाइंट है उन लोग, उनके सामने हम तुलना नहीं कर सकते, उनके पास खरबों का पैसा होता है। राइट, तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑन इज ओनली एक सिस्टम, ऐसा है प्लेटफॉर्म जहां पे एक आम आदमी को बिजनेसमैन बनने का मौका देती है कंपनियां। राइट, ये मॉड्यूल है। चलिए इसे अच्छे से हम समझते हैं आज। फर्स्ट मॉड्यूल में प्रोडक्ट इज कार, जैसे प्रोडक्ट कार हो सकता है, बाइक हो सकता है, सीमेंट, इसे बोलते हैं डीलरशिप मॉड्यूल। सेकेंड में प्रोडक्ट पिज्जा, बर्गर, शूज कोई भी होते हैं, इसे बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। तीसरा होता है जहां पे वेलनेस के प्रोडक्ट, एफएमसीजी के प्रोडक्ट, डेली नीड के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इसे तीसरा मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बेचा जाता है। Why is the industry degrade? फिर बदनाम क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग? यस,
आप लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत बार समझाना पड़ा, विश्वास देना पड़ा, नहीं सर हम तो बहुत पहले लोगों को देखे हैं, लोग कम छोड़ देते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। क्यों? आज आप इससे समझिए अच्छे तरीके से। सबसे पहले 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज वर्स्ट कंपनियां, जो फेक कंपनियां होती है, जो सिर्फ ठगने के लिए आती है। उनकी मानसिकता होता है कि हमें ठगना ही है। कितनों थाना पुलिस हो गया हमारा देश में, कितनों प्रशासन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्या चोर नहीं है? क्या क्या चोरी नहीं हो रहे हैं? क्या ड्यू टू कंपनीज पोंजी स्कीम्स चीट फंड दे हैव नो प्रोडक्ट। कौन ठगते हैं? कहां पे कंपनी बंद होती है? जब पोंजी स्कीम है, जो चीट फंड है, पैसा डालो पैसा बनाओगे, कुछ नहीं करना है। वो क्या बोलेंगे? करना ही नहीं है। एक बार 1 लाख डालो ना। मुझे एक सप्ताह पहले फोन किया था, सर खिले सर एक डालो ना 1 लाख, सर 15,000 रुपये गारंटेड मिलेगा सर। मैं बोला ऐसा है, कोर्ट का एफिडेविट ले लाओ और अपना चेक ले लाओ अपना प्रॉपर्टी का, और मुझे 15,000 नहीं देना, 10,000 ही देना, 5,000 रख लेना, मुझे सिक्योरिटी चाहिए बस। वो चीट फंड होते हैं, वहां प्रोडक्ट मूव नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? ये प्रोडक्ट है, राइट, ये प्रोडक्ट है, ये बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। नहीं तो आएगा। मैंने वो 2 मॉड्यूल जब मैंने बताया, वहां पे गाड़ी बिकता है, सीमेंट बिकता है, पिज्जा बिकता है, बर्गर बिकता है, एडिडास बिकता है, तो ही तो कमाता है ना। नहीं बिकने से पैसा आता है क्या? नो। तो ये सब कंपनी क्या, जहां पे आपको लालच दिया जाता है कि कुछ भी नहीं करना है, पैसा लगाना है, पैसा से पैसा बनाना है, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। गेम प्लान बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। वो कंपनी की वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है डियर फ्रेंड्स, राइट। अदरवाइज आज भी 60 सालों से वर्ल्ड वाइड कंपनियां चल रही हैं, गूगल सर्च कर लीजिए, और करोड़ों मिलियन डॉलर का टर्नओवर कर रही है। आज इंडिया में 25 साल 28 साल से कंपनियां रेगुलर चल रही है, लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कंपनियां बंद नहीं हुई हैं डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये पूंजी बर्बाद कंपनी, जो ठग कंपनियां हैं, भ्रष्ट कंपनियां, उसके थ्रू ये नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा बदनाम हुआ है। दे शो ओनली बिग ड्रीम, वो खाली ड्रीम दिखलाएंगे, वो प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे आपको, कंफ्यूज कर देंगे आपको, ऐसा ऐसा वर्ड निकालेंगे, ऐसा ऐसा डिक्शनरी से जिसका डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा आपको। डिसेंट्रलाइज है, कोई मालिक नहीं है, इसका ऐसा है वैसा एल्गोरिथम है, लंद फंद, आप समझ ही नहीं आएगा आपको। वो अपना चेक दिखलाएंगे, स्टेटमेंट दिखलाएंगे, आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। खाली ड्रीम दिखलाएंगे और पैसा को ठग लेंगे। वहां पे कोई मीटिंग ट्रेनिंग नहीं होता है, वहां मीटिंग ट्रेनिंग होगा ही नहीं, राइट। सेकेंड इज फेल्योर लीडर। फेलियर लीडर जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, पता है, डायरेक्ट सेलिंग बाई चांस लोग आते हैं, चॉइस से नहीं आते हैं। वो अचानक कोई तन्मय सर उनको मोटिवेट कर दिए, खिलेश मतलब मोटिवेट कर दिया, ना सर आप लोग मोटिवेट कर देते हैं, वो आ जाता है। लेकिन जो सफलता हासिल करने के लिए, सक्सेसमेंट पाने के लिए, जो नॉलेज, जो स्किल्स, जो मेहनत, जो कमिटमेंट चाहिए होती है, वो 90% लोग नहीं करते हैं। वो माइंडसेट जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। दूसरी बात, फेल हो जाते हैं जब सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फेल होंगे। आप सभी में से फेल हो सकते हैं। 4 साल हो गया, आप अपने आप को पूछिए कि आपको बेसिक याद है? याद है तो फॉलो कर रहे हैं क्या? कोर रूल याद है? कोर मैं बोल रहा हूँ, कोर बनो, कोर बनो, कोर बनो। कोर बनने से डायमंड बन जाएंगे, कोर बनने से 5 लगाना चालू हो जाता है। सिंपल है, मैं उसका पॉइंट बना दिया हूं। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? तो वो जब फेल हो जाते हैं, तो लोग जानते हैं असफल लोगों की एक आदत क्या है, वो जैसे असफल होते हैं वो कन्विंस हो जाते हैं, अरे मेरी गलती तो नहीं है, कंपनी की गलती थी, अपलाइन मेरे सही नहीं थे, प्रोडक्ट सही नहीं थे, मार्केटिंग प्लान सही नहीं था, मेरा तो किस्मत ही सही था, मेरा तो टीम ही सही नहीं था। मतलब उसके नजर में पूरा दुनिया सब खराब, सिर्फ वो अच्छा है। और वो अपना हार को नहीं बताएगा कि मैं अपनी गलतियों से फेलियर हुआ। वो मार्केट में जाकर के बस बदनामी करने लगता है। सिर्फ 2 ही कारण है, गलत लोग गलत मानसिकता से कंपनी खोले, उनका इंटेंशन था 2 साल 3 साल चलाना है, बंद कर लेना है। दूसरा कि फेलियर लीडर जो सक्सेस नहीं हुए खुद के कारणों से, और बाजार में निकल के डंका बजा रहे हैं। ये 2 कारण से नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है डियर फ्रेंड्स। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप टर्नओवर देखें, स्ट्राइक रेट देखें, ग्रोथ देखें, तो सभी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ है। पता है इन साल का फाइनेंशियल ईयर का क्या ग्रोथ था? 22,000 करोड़ का ग्रोथ है, और लॉकडाउन में 7,500 8,000 का ग्रोथ था। अभी देखो आप टाइम्स ऑफ इंडिया का मैगजीन देखिए ना, आपको पता चल जाएगा डायरेक्ट सेलिंग किस वे में वेव हो रही है, तूफान जैसा ग्रोथ हो रही है। और 2026 तक इंडिया में 26,000, 2026 तक जो प्रोडिक्शन है केपीएमजी और फिक्की के द्वारा, जो एक एपेक्स इंडस्ट्री जो पूरा वर्ल्ड में सर्वे करती है कि कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, इंडिया में 26,500 करोड़ की टर्नओवर करने वाली है, राइट। इस इंडस्ट्री को सोचिए। तो बदनाम करने वाले ये 2 ही कैटेगरी, बाकी इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ है। तभी तो जाके उपभोक्ता मंत्रालय ने इसे रेगुलेट किया।
क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि बीमारी और बेरोजगारी, अगर लोगों को बेरोजगारी दूर करने वाला कोई एक इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी को कंज्यूम कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप विश्व में देखेंगे तो अमेरिका सबसे टॉप में, जितने विकसित कंट्रियां हैं सबसे टॉप पोजीशन में है। कारण वहां पे नियम कानून जल्दी आता है, हमारा इंडिया में बहुत पीछे आया। सोचिए, इंडिया में 1995 से डायरेक्ट सेलिंग आई है, बट गाइडलाइन कब बना? 2016 में। 2016 में गाइडलाइन बना, और इसको इंप्लीमेंट हुआ सेंट्रल लेवल में 2022 29 दिसंबर में। 2022 जो 2 साल पहले। तो भाई जब कानून नहीं होगा तो गलत लोग तो आएंगे ना, लेकिन सही लोग भी थे, इसीलिए तो आज भी कंपनियां चल रही हैं, राइट। सेकेंड देखते हैं, फेक इंफॉर्मेशन। हाँ, बाद में जब फेल होते हैं तो फेक इंफॉर्मेशन मार्केट में गंदगी फैलाते हैं, इसीलिए ये इंडस्ट्री बदनाम है, राइट। अब हम आते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड आंसर, राइट। टू थिंग, आपको 2 चीजें याद रखना है। वी शुड ऑलवेज स्माइल एंड एग्री विद पीपल। यस, चूंकि इंडस्ट्री डिग्रेड है, बदनाम हुई है, तो लोग क्वेश्चन करेंगे, उनका हक है। तो एक आम आदमी है जो दिखाई देता है उसी के अकॉर्डिंग उन लोग आपको बोलते हैं, तो वो कुछ भी बोलेंगे। आप प्लान देने जाते हैं तो आपको स्माइलिंग करना है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारा क्वेश्चन मैं करूंगा, वो बोलेंगे, उसमें सबसे पहले स्माइलिंग करना है। यस सर, यू आर राइट। यस सर, आप सही हैं सर। यस सर, आप सही बोल रहे हैं सर। सुनना है उसे अच्छे तरह से, उसे खाली करना है। बोतल को खाली करेंगे तभी तो पानी आएगा ना। तो उसे खाली करना है, सुनना है, आर्गुमेंट नहीं करना है। आपको मौका मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ओनली लेस देन 1% ऑफ पीपल आर इंगेज इन नेटवर्क मार्केटिंग। पता है, सिर्फ 1% ही लोग इंगेज हैं, बाकी 99% तो है ही नहीं। तो नॉलेज तो उनके पास कहां से रहेगा? सो दे हैव ओनली इंफॉर्मेशन, नो नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। इसीलिए सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज आर डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप डॉक्टर को जानते हैं, शाहरुख खान को जानते हैं। शाहरुख खान का लाइफ स्टाइल पता है आपको? क्या खाता है, क्या सोता है, कब क्या करता है, कितना ऑर्डर करता है? नो। डॉक्टर के बारे में जानते हैं? आपको ऑपरेशन करने बोल दिया जाए, आप जानेंगे क्या? वकालत के बारे में जानते हैं आप? जानते हैं ना? वकील, आपको पूछा जाए धारा में बताओ क्या क्या है, जानेंगे क्या? नहीं। सिर्फ इंफॉर्मेशन। हाँ, मैं वकील को जानता हूँ, मैं क्रिकेटर को, मैं सबको जानता हूँ। सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज कब होगा? जब उसमें आप जाएंगे। मेरे को इंफॉर्मेशन था, मैं जब इससे पहले एलआईसी स्टार्ट किया था 2006 में, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना नेगेटिविटी डाल दिया गया था कि मुझे लगता था नेटवर्क मार्केटिंग सुनना मतलब डर लगता था। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई जोड़ दिया तो बर्बाद हो जाना है, वो एकदम गलत चीजें हैं, ऐसे मेरे को डाल दिया गया था। सोचे, मैं पढ़ा लिखा इंसान भी इस तरह का सोच रखता था। लेकिन जब मैं किताब पढ़ा, जब मैं गूगल सर्च किया, जब मैं कुछ अपने लोगों को रांची में, मेरे जो नियर डियर को महीने का 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाते हुआ देखा, तो मेरा भेजा खुला। मैं रीड करना चालू किया, तो पता चला ये तो वर्ल्ड का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये तो कोई खराब चीज है ही नहीं। ये तो हर आदमी को समान मौका देती है। ये तो सबसे अच्छा अवसर है। तब मैं पूरी तरह से इसे प्रोफेशनली नॉलेज लेकर के काम करना चालू किया, राइट। तो आपको हमेशा स्माइलिंग के साथ लोगों को एग्री करना है, सुनना है, ठीक है। क्योंकि 1% ही लोग इंगेज हुए हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए क्रॉस क्वेश्चन करेंगे आपके साथ। अब पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए, कंपनी गोट फेल्ड अवे एंड क्लोज। कंपनी तो भाग जाती है, कंपनी तो बंद हो जाती है, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? स्माइलिंग, यस सर, यस मैडम, यस यू आर राइट, बट व्हाट इज गारंटेड दैट इन विच कंपनी यू आर वर्किंग नॉट गेटिंग क्लोज? हंस के बोलिए, यस सर, यस मैडम, लेकिन क्या गारंटी कि जहां पे आप काम कर रहे हो बंद नहीं होगा या नहीं भागेगा? यस। क्योंकि क्योंकि किंग फिशर इज वेरी लग्जरी एयरलाइन गॉट क्लोज। किंग फिशर तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था डियर फ्रेंड्स, बहुत लग्जरी ब्रांड था ना, है ना। क्यों बंद हुआ वो? अब बहुत सारी कंपनी बंद हुई है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी तो बंद हुई है। नहीं बंद हुई है क्या? देखिए कौन कौन बंद हुई है। इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी गॉट क्लोज who have not product for repurchase and not proper follow direct selling rule। तो पहले बोलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बंद नहीं होती है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी लोग बुरे होते हैं। नीरव मोदी भाग गए, भागे नहीं भागे? किंग फिशर बंद हो गया, और भी बहुत सारा, जेट एयरलाइंस भी तो बंद हो गया ना। बहुत सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जहां पे हजारों लोग काम कर रहे थे, कितने लोगों को जीविका चल रहा था। जब किंग फिशर बंद हो गया था, जेट एयरवेज बंद हुआ, पता है कितने बेरोजगार हुए? वो तो नहीं बंद होना चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था। क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग बंद? बहुत सारी कंपनी बंद हो गई। नोकिया का हालत खराब हो गया है, कोडेक का हालत खराब हो गया है, एलएमएल वेस्पा गायब हो गया, एचएमटी गायब हो गया, एम्बेसडर गायब हो गया।
हुआ नहीं, बहुत सारा नौकरी बंद हो गया, कितने लाखों लोगों को एम्प्लॉय किया, सहारा इंडिया बंद हो गया, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई। कहने के मतलब है बाहर में भी बंद होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं। लेकिन कौन बंद हुए हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बेस में कोई बंद नहीं होता है। कौन बंद हुआ है? जो जिसके पास रीपरचेज प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ ड्रीम दिखलाया जाता था, सिर्फ एजुकेशन प्लान बेचा जाता था, सिर्फ टूर प्लान बेचा जाता था, जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल में आता ही नहीं है। जब डायरेक्ट सेलिंग का रूल 2016 में गाइडलाइन बना तो बहुत सारी कंपनी जानबूझ के बंद कर दी, उनका इंटेंशन था कि हम तो चल ही नहीं पाएंगे, हम तो ठगने आए हैं। वो लोग टूर पैकेज बेचता था, और पता है टूर देता ही नहीं था लोगों को, टूर ही नहीं मिलता था, लोग जाते भी नहीं थे, सॉलिड पैसा बच जाता था। वो लोग कंप्यूटर एजुकेशन बेचते थे, कोई कपड़ा बेच रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में रीपरचेज बेस, ये होम बेस्ड बिजनेस है, कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उसमें ज्यादा बिजनेस होगा। जैसे हम दुकान से हर महीना लेते हैं ना, तो प्रोडक्ट रीपरचेज बेस होनी चाहिए, नीडफुल प्रोडक्ट होनी चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग का रूल फॉलो करने वाली कंपनी आज तक एक भी कंपनी बंद नहीं हुई है। इंडिया की बात कर रहा हूं, राइट। एंड ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंपनी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देती है, 2000 का ज्वाइनिंग, 1000 का बाइनरी, आप बोलते हैं सर उस कंपनी से प्लान क्यों नहीं करवाते हैं सर, वहां तो बहुत ज्यादा फायदा है सर। 2000 से ज्वाइनिंग करता हूँ सर, 1000 मुझे ही मिल जाता है। भैया वो कंपनी चलेगा ही नहीं, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी कंपनी पैसा से नहीं बांटते, हमारा बीवी पीवी एफबीबी पीसी सॉरी लिखा गया है, एफबीबी वॉल्यूम पॉइंट, यानी पॉइंट समझिए इसको, पीसीबीबी को छोड़ दीजिए। जिस कंपनी में वॉल्यूम पॉइंट होता है, जेन्युइन वॉल्यूम पॉइंट, और वॉल्यूम पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वो कंपनी आज तक बंद नहीं हुई है। क्योंकि वो कंपनी अपना जो प्रॉफिट होता है पहले सिक्योर कर लेती है, टैक्सेस वगैरह एक्सपेंसेस जो होता है सब कुछ सिक्योर कर लेती है पहले ही, इसीलिए उसको कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमारी कंपनी क्या है, वो उसका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग पता है, उसमें कुछ परसेंटेज रख ली, उसमें जीएसटी गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुकी है, सारा टैक्सेस ट्रांसपोर्टिंग ऐड करके वो डीपी पे रखी है। अब उसका एक प्रोडक्ट भी रिजवेरी निकला, उसको सॉलिड इनकम हुआ, उसको सॉलिड इनकम हो गया, तो क्यों बंद करेगी भाई? अच्छा, किसी को बेचने से अगर फायदा होगा, अच्छा बेचने से ही मुनाफा होता है ना, पूरा दुनिया तो बेच ही रही है ना, तो वो क्यों बंद करेगा? आप बंद बंद करोगे क्या? आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप किसान हो, आलू बेचने जाते हो, आप नहीं बेचोगे क्या? सब्जी नहीं बेचोगे क्या? बेचोगे नहीं बेचोगे? मुर्गी पालन करते, मुर्गी बेचोगे नहीं बेचोगे? बेचने से फायदा है ना, तो भैया उसको बेचने से फायदा है तो क्यों नहीं बेचेगा? लेकिन वही कंपनी बंद हो जाती है जिसका अपना प्रोडक्ट नहीं होता है, थर्ड पार्टी से लेती है, उसमें क्वालिटी नहीं होता है, उसका सर्विसेज सही नहीं होता है। शुरुआत में तो दे दिया, छोटा मोटा नेटवर्क बना था वो दे दिया, लेकिन अचानक नेटवर्क बड़ा हो गया, सप्लाई है ही नहीं, उसके पास अपना ओन कंट्रोल है ही नहीं उनके पास में, तो भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई? या तो प्रोडक्ट का क्वालिटी घटाएगा तो आप छोड़ देंगे मजबूरी में, या तो दे ही नहीं पाएगा, बहुत सारी कंपनी दे ही नहीं पाती है, राइट। ये सब चीजें फैक्टर होती है, सब चीजों का आप लोग को समझना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इंडस्ट्री तो फ्रॉड है, ये उद्योग ही खराब है, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो फ्रॉड करती है, वो पैसा कहाँ रखा था? मनी मार्केट में, सहारा इंडिया में, साईं प्रसाद में, सरदा इंडिया में, बहुत सारी कंपनी में, ठीक है। उसको लगता है सब कंपनी मतलब भागने वाली सोचते हैं, लेकिन कंपनी तो भैया टाटा भी है, रिलायंस भी है, रामदेव बाबा भी है, आईटीसी भी है, सब तो कंपनियां हैं, राइट। उसमें फिर हंसी, यस, यस सर आई एम एग्री विथ यू, बट इन एवरी प्रोफेशन सम गुड एंड बैड पर्सन ऑल्सो, सभी प्रोफेशन में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। ऑल्सो इन डॉक्टर प्रोफेशन सम हॉस्पिटल चीट, इवन पुअर पीपल, हॉस्पिटल में चीट नहीं किया जाता है क्या? डॉक्टर लोग नहीं चीट करते हैं क्या? जबकि हॉस्पिटल एक ऐसा जगह जहां पे लोगों को कल्याण का उम्मीद करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि वहां पे उम्मीद होता है कि हम बचेंगे, कितना अपना जीविका, जितना धन संपत्ति को गिरवी रख के लोग जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं वहां चीटिंग नहीं होता है क्या? होते हैं ना। ऑल्सो इंजीनियर, लॉयर, सीएटीसी, क्या इंजीनियर लोग नहीं ठगते हैं क्या? कितना पुल ढह गया, इंजीनियरिंग का आप कॉलेज में एडमिशन लिए, डिग्री नहीं मिला, लॉयर आपसे पैसा लिया, केस जीतने के लिए ले ही रहा है, ठग रहा है, केस हरा दिया। या तो लॉयर के लिए आप एडमिशन ले, वहां पर भी लॉयर कॉलेज में भी आपसे चीटिंग कर ली जाता है, सीए नहीं करता है क्या? आप रांची का देखें, पूरा इंडिया का देखिए, सीए लोग कितना घोटाला मार दिया है, कितने लोग ठगे हैं, सब जगह ठग लोग हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों लोग संसार में रहते हैं। वो जिस भी इंडस्ट्री में रहेंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग में भी रहेंगे, वो लोग ठगेंगे, चाहे वो मालिक बन करके ठगेंगे या सीनियर बन के भी ठगेंगे। क्लियर हो रहे हैं? एम आई ऑडिबल सर? यस, यस सर। यस, थैंक यू। ड्यू टू सम पर्सन एंड कंपनीज इंडस्ट्री नॉट गेटिंग फ्रॉड, कुछ आदमी
बुरे आदमी और कुछ बुरे कंपनी के मालिक की वजह से इंडस्ट्री खराब नहीं हो सकती है, राइट? इस बात को समझनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं मचाएंगे, आगे भी होते रहेगा, कितनों रेगुलेशन आ गया, स्ट्रिक्ट हो गई गवर्नमेंट, तब भी ठगने वाले लोग ठगेंगे ही ठगेंगे। आज मैं कितनों ट्रेनिंग दे रहा हूं आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग फौज के फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, ऑडियो वीडियो ऑन नहीं करते हैं, आप लोग सोते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, नोट नहीं बना रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, डेली टास्क नहीं कर रहे हैं, डेली एक्शन नहीं ले रहे हैं, देख लीजिए, फिर आप लोग भी तो बदनाम करेंगे। अरे सर मैं तो 4 साल था सर, कहाँ सर, खिलेश लोग अकेले कमाया, उन लोग हम लोग को साथ ही नहीं दिया। भैया खिलेश महतो का 40,000 टीम है, कहाँ कहाँ जाएगा खिलेश महतो आपके पास? मैं आपको खिलेश महतो बना रहा हूँ। टोटल अपने अंदर में जो मैंने 18 साल से सीखा है, करोड़ लाखों रुपए खर्च करके मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ भाई। इससे बुक्स लेने में पैसे लगते हैं, बुक्स लेने में पैसे लगते हैं, बहुत सारे पैसा लगता है, बहुत सारे एजुकेशन कोर्स हमने लिया है, रातें गवाई है, नींद चैन गवाई है, वो फ्री में दिया जा रहा है, सेक्रीफाई किया है। तो भाई आप भी तो ऐसे हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग टीम क्रिएटर के हिस्सा है, और आप लोग आज 148 लोग, इस बात का सबूत है कि आप लोग बदलने के लिए तैयार है, और जो बदलेंगे वो निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, दिस इज चैन बिजनेस, ऐसा आता है ना क्वेश्चन, दिस इज चैन बिजनेस। मजा आ रहा है आप लोग को, ये टॉपिक अच्छा लग रहा है आप लोग? अगर ये अच्छा लग रहा है तो रिप्लाई बॉक्स में यस करके सभी को एक बार अपने हाथ को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है एजुकेशन तो आप रिप्लाई करेंगे यस। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ आप लोग की पानी, क्योंकि सी बकतरन पीने के बाद कम से कम 1 से 2 गिलास पानी पीना जरूरी है, ताकि पूरा बॉडी में वो मूवमेंट होगा। यस यस, थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। दिस इज चैन बिजनेस, उसको हंस के बोलिए यस सर, यू आर राइट, बट व्हाट डू यू मीन बाय चैन? व्हाट डू यू मीन बाय चैन? डू यू वांट टू सेल बर्गर ऑन ठेला? क्या आप ठेला में बर्गर बेचते हुए बेचना चाहेंगे? क्या फुचका को ठेला में बेचते हुए देखे हैं ना आप? डोसा? लेकिन वही चीज को मैकडोनल्ड्स, डोसा प्लाजा एक अलग तरीके से बेच रही है, चेन बना करके, है ना? देख रहे हैं ना, लोग जो है डोसा को भी, डोसा प्लाजा आ चुका है, पिज्जा जो है ना मैकडोनल्ड बेच रहा है, ब्रांड चेन बना के पूरा वर्ल्ड में उसका चेन है, नेटवर्क फैला हुआ है। कौन कमा रहा ज्यादा? जो ठेला में डोसा बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, वो ज्यादा कमा रहा है, कि मैकडोनल्ड्स कमा रहा है, डोजा प्लाजा कमा रहा है? मुझे बताइए आप, उससे पूछिएगा। पता है मैकडोनल्ड्स का टर्नओवर क्या है? गूगल सर्च कर लीजिएगा बैठे बैठे, $1 बिलियन का टर्नओवर है एक दिन का उसका। और ठेले वाला का वाट लग जाता है कि न जीता है न मरता है। पूरे दुनिया चैन में, जिसका चैन नहीं वो बेचैन होता है भाई। चेन मतलब नेटवर्क। उससे बताइए, टाटा का नेटवर्क है, रिलायंस का नेटवर्क है, ओयो होटल का नेटवर्क है, जोमेटो का नेटवर्क है, रामदेव बाबा का नेटवर्क है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उसका सबसे बड़ा चैन है, बीजेपी का सबसे बड़ा चैन, सबसे बड़ा नेटवर्क है। और शाहरुख खान 56 साल की उम्र में भी सबसे बड़ा चैन है, इसीलिए तो पिक्चर हिट होता है, सबसे ज्यादा व्यूअर्स है ना, ऑडियंस जाते हैं ना, लोग है ना, टीम है ना, वही तो चैन है, वही तो नेटवर्क है। तुलना करिए आप। नॉलेज इज पावर, उसे ऐसा कंप्लेन करे कि वो रियलाइज कर देगा, यस यस बोलने लगेगा। मोची सेल शूज अलोन 8 आवर, एक मोची जो होता है और फुटपाथ में 8 घंटा जूता बेचता है। बाटा सेल शूज इन चैन, लेकिन बाटा और फ्रेंचाइजी मॉड्यूल से जूता बेच रहा है, किसका टर्नओवर ज्यादा है? फुटपाथ में बोरा बिछा के बेचने वाला मोची का टर्नओवर ज्यादा है, वो भी जूता बेच रहा है, और टाटा भी, बाटा भी जूता बेच रहा है, किसका टर्नओवर ज्यादा है बताइए? चैन है कि नहीं है? तो ये कॉमन क्वेश्चन आंसर को आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कर पाएंगे, क्लोजिंग कर पाएंगे, राइट? चौथा क्वेश्चन, माई रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ऑल्सो डू दिस एंड गॉट फेल्ड। मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार भी ज्वाइन किए थे, वो अभी फेल है सर, वो तो छोड़ दिए हैं। यस, वो तो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? फिर स्माइलिंग करिए, यस सर, यू आर राइट, एवरी बिजनेस द सेम थिंग ऑल्सो हैपेंड। यस सर, यस मैडम, सभी बिजनेस में ऐसे होते हैं। क्या सभी लोग स्कूल में ज्वाइन हुए थे इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए? क्या सभी को नौकरी लग गया? कभी इंजीनियर, सबको इंजीनियर बन गया, सबको डॉक्टर बन गया? लॉयर कॉलेज में एडमिशन हुआ, लॉयर बन गए, लॉयर बन जाएंगे, गारंटी है? क्या एक दुकान खोलते हैं, क्या आप जूता दुकान खोलते हैं, कपड़े दुकान खोलते हैं, होटल खोलते हैं, सक्सेस होने का गारंटी है?
कहीं गारंटी नहीं है। सभी सभी जगह फेलियर लोग हैं, फेल लोग हैं, क्योंकि सफल होने के लिए स्किल चाहिए होता है। जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं, जिस चीज में आप सफल होना जा रहे हैं, उस चीज का आपको स्किल लेना होता है, उसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ता है और उसको राइट वे में एग्जीक्यूट करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। अगर मोची दुकान में भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है, बाटा बहुत बड़ा मोची दुकान का मालिक है। तो सफल होने के लिए जो काम करना पड़ता है वो काम करने से हर जगह सफल होंगे, लेकिन हर जगह एवरेज लोग ही सफल होते हैं, राइट। इसका भी नीचे आंसर मिल जाएगा। सपोज इन फैमिली, एक मिनट, अच्छा मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, सपोज इन फैमिली है 5%, एक परिवार में 5 लोग हैं। एक डॉक्टर के पास गया, बीमारी था और बेचारा डेथ कर गया, तो क्या बोलेंगे? दूसरा डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे? एक बंदा आपका फैमिली में गया डॉक्टर के पास, किसी कारण से वो डेथ कर गया, तो क्या डॉक्टर में विश्वास खत्म हो जाएगा? कभी डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। Surely they will go to doctors, but after getting knowledge about that, उसके बाद उसको जानेंगे समझेंगे फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। पिछला गलतियों को नहीं दोहराएंगे। वो क्या गलती से फेल हुए थे उसको चेक करेंगे, वो डॉक्टर क्या था, वो सही नहीं था, वहां का रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो अच्छे डॉक्टर के पास उसका ट्रैक रिकॉर्ड को मापेंगे, जानेंगे, तब जाएंगे, राइट। Only those people are successful in the field who become expert in that field. वही लोग कामयाब है किसी भी क्षेत्र में डियर फ्रेंड, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो या नेटवर्क मार्केटिंग, जो उस फील्ड के मास्टर बनते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञान लेते हैं। जो आप लोग ज्ञान लेने के लिए आज आए हुए हैं हमारे साथ रेगुलर, तो एक दिन निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नेक्स्ट है, इन ए ट्रेडिशनल बिजनेस पीपल लूजेस हक अमाउंट ऑल्सो द देन व्हाट दे विल डू नेक्स्ट टाइम। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या नहीं डुबाते हैं पैसा? वहां भी तो पैसा डूब गया। मैं खिलेश में तो 2019 में पूरे झारखंड का सीएनएफ लिया था, पहले जिला के लिए मोबिल का, उसके बाद पूरा झारखंड का, फेल हो गया। तो क्या मैं दूसरा धंधा नहीं करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है क्या? कहने मतलब हर क्षेत्र में सफल है, असफल है, सब जगह है, सब जगह वही परसेंटेज मिलेगा। लेकिन लोग क्या असफल होने पर प्रयास नहीं करते हैं क्या? देखिए वो असफल होता है फिर से प्रयास करता है, कुछ ना कुछ करता है, उसको अपनी गलतियों को पता होता है कि पिछले हमने क्या गलती है, उसको मिनिमाइज करता है, फिर देखिएगा नेक्स्ट बिजनेस में सफल हो जाता है। दे डू नॉट डू द राइट प्रिपरेशन, राइट माइंडसेट एंड राइट गोल टू बी सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। वो राइट सही तैयारी ही नहीं करते हैं। वो उनका कोई गोल विजन गोल होता ही नहीं है, विजन बोर्ड होता ही नहीं, क्या करना है, कहां जाना है। आज मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं, आपके सारे अपलाइन बोल रहे हैं कि 3 तारीख से पहले 5 तारीख तक सबको अपना विजन बोर्ड गोल सीट भर के अपना अपलाइन को देना है, क्योंकि जो टारगेट नहीं लेते, जिनके सपने नहीं होते हैं, वो कहीं सक्सेस होते ही नहीं। आज एक वीडियो भेजा गया किन्हीं के थ्रू, कितना अच्छा वहां पे बताया शशि तिवारी ने कि भाई जिसका ड्रीम नहीं है वो कभी सफल हो ही नहीं सकता है। ड्रीम मतलब गोल, लक्ष्य। तो बाहर का दुनिया हो वहां भी लोग फेल होते हैं जिनका गोल नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी वैसे लोग होते हैं जिनका गोल होता ही नहीं, सही तैयारी नहीं करते हैं। एक टीचर बनने के लिए, एक होटल का बावर्ची बनने के लिए, है ना, एक कीपर बनने के लिए, एक फुचका बेचने के लिए, एक चाय बेचने के लिए भी नॉलेज चाहिए। तो भाई यहाँ पैसा बनाना है, उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। आप सोचिए फुचका दुकान खोलते हैं, आपको फुचका बनाना नहीं आता है, कोई लेने आएगा? टेस्ट ही नहीं है, बना लिए, टेस्ट ही नहीं, कोई लेने आएगा क्या? चाय दुकान है, आपका चाय अच्छा ही नहीं है, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप उस तरह का तैयारी नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, बेसिक कोर और कार्डिनल का फॉलो नहीं करेंगे, आप तैयारी, राइट माइंडसेट होना चाहिए। यस, ये बिजनेस है, यहाँ पे $1 मिलियन बिजनेस है, यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपको अगर पता है तो आपको उस तरह का, जैसे बिजनेस में आप 3 से 5 साल का माइंडसेट करता है, लाखों रुपए लगाने के बाद 3 साल लॉस होगा तब भी मैं खोलूंगा, प्रॉफिट होगा तब भी खोलूंगा, मैं 3 साल तक टिकूंगा। उनको आपको पता है कि जिन्होंने भी 3 साल टिके थे आपके आसपास में, उनका धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है। क्या उस तरह का माइंडसेट करके आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? नो। 3 महीना नहीं, मतलब प्लान भी नहीं पता है, प्रोडक्ट भी नॉलेज नहीं है, ना सीनियर का बात मानेंगे, और 3 महीना बाद में छोड़ देते हैं। सर पैसा ही नहीं आ रहा सर, पैसा ही नहीं आ रहा सर। प्लान आपको पता है? बताइए मुझे 17 टाइप्स ऑफ इनकम क्या है डायरेक्ट डेजो में? नो पता। क्या रिच बेरी का यूएसपी बताइए, क्यों लेगा रिच बेरी? नहीं पता। पैसा कैसे आएगा? सही जानकारी देंगे, लोगों का समाधान बन के जाएंगे तो ही तो पैसा आएगा ना। गोल ही नहीं है उनके पास लाइफ में, इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल्योर हैं, बाहर भी फेल्योर हैं और डायरेक्ट सेलिंग में फेल्योर होंगे, राइट। अपने आप को चेक करिए, आपके साथ क्या और आप क्या कर रहे हैं। पीपल कम टू डायरेक्ट सेलिंग बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। और इसलिए इसमें इतना ज्यादा फेल्योर क्यों होता है पता है आपको? मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाय चांस आते हैं। अचानक कोई आपके अपलाइन
ये आपके स्पॉन्सर जा करके आपको बताते हैं कि देखो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे बिना पूंजी के अगर आप सीखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से टर्नओवर किया जाता है और पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम चूंकि अचानक से मेरी जिंदगी में आता है तो हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, ज्वाइन करने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं ये सिस्टम सही है कि नहीं, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, इस तरह का बहुत सारी चीज। एक मिनट मेरा थोड़ा सा एक मिनट सो थोड़ा सा ब्रेक चाहता हूँ, मेरा पीसी जो है लैपटॉप में कनेक्शन इरर हो गया है। जस्ट ए मिनट, आप पानी नहीं पी लें थोड़ा सा। आवाज तो ऑडिबल है तन्मय सर? यस यस, क्लियर है सर। सो एवरीवन, सेशन कैसा लग रहा है अभी तक, कैसा रहा? प्लीज रिप्लाई करें, प्लीज। जब तक सिस्टम सही होता है तब तक आप प्लीज रिप्लाई करें। अभी तक का सेशन, अभी तक का जो नॉलेज सर से मिला है हमें, वो कैसा रहा? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बहुत जरूरी है। पहले तो खुद क्लियर होना, और दूसरा जब हम फील्ड में जाते हैं तो इन चीजों का क्लियर क्या है, तो सामने वाला हमें ऐसा सवाल करता है कि आपके पास जब नॉलेज नहीं होता तो आप खुद डाउट में पड़ जाते हैं, राइट? सामने वाला आपको नेगेटिव कर देता है, आप दूसरे को पॉजिटिव क्या करेंगे, लोग आपको खुद नेगेटिव कर जाते हैं। लोग ऐसे लोग जाते हैं दूसरे को बिजनेस में लाने के लिए, पता चला कि वो नेगेटिव होकर खुद दूसरे और बिजनेस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती। तो बिना ज्ञान के फील्ड में जाना तो 100% फेलोर है। अगर फेलोर होना चाहते हो तो कुछ ना सीखें, कुछ नॉलेज ना लें। जिनको सक्सेस नहीं होना है, जिनको फेलोर होना है, वो कभी मीटिंग अटेंड ना करें, कभी कोई सेमिनार में ना जाएं, कभी गोल और टारगेट ना बनाएं, कभी ऑफलाइन से बात ना करें, कभी टीम से बात ना करें, और हमेशा हर चीजों में नुक्स निकालते रहें। ये कमी है, प्रोडक्ट में कमी, प्लान में कमी, ऑफलाइन में कमी, सब में कमी निकाले, बस अपने आप को अच्छा बोले, राइट? सो कुछ बहुत सारी चीजें, हम धीरे धीरे आगे बहुत सारी चीजें जानेंगे। मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, प्लीज सब अपना नाम को प्रॉपर मेंशन करें। कोई हमारे बीच में है जो अपना नाम डायमंड लिखे, उनका नाम नहीं है, प्लीज अपने नाम के साथ डायमंड लिखे तो और खुशी होगी हमें, आपको अप्रिशिएट कर, हम आपको रिकॉग्नाइज कर पाए, हम आपको सम्मान दे पाए आपका। तो प्लीज जो भी अपना नाम है पूरा नाम लिखें, आधा अधूरा ना लिखें, ताकि आपको पूरे नाम से हम जाने, पूरी दुनिया जाने, पूरी इंडिया जाने, राइट? आपका पूरे दुनिया में आपका परचम लहराए, सब जाने आपके नाम से, राइट? सो सर स्क्रीन आ रही है अभी? ओके, बस जस्ट ए मिनट। 147 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हैं आज हमारे साथ। यस, यही स्लाइड था। यस। सो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए। तो पीपल यहाँ पे आते हैं बाय चांस, चॉइस के साथ नहीं आते हैं। जिसमें लोग चॉइस के साथ आते हैं, जैसे आप नौकरी पाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं, टीचर बनना, तो आप उसके लिए पूरा तैयारी करते हैं, पूरा माइंड सेट करते हैं, उसके लिए हर एक्टिविटी करते हैं जो टीचर बनने के लिए चाहिए होता है। पर डायरेक्ट सेलिंग अचानक मिलने की वजह से लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, माइंड सेट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा कारण है फेलियर होने का, राइट? ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, मतलब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का रूल नियम यहाँ पे नहीं बना था। इसकी वजह से लोग गलत प्रचार किए हुए, प्रचारित नहीं था। पीपल डू नॉट कंसिडर इट एज ए प्रोफेशनल बिजनेस, इसे लोग प्रोफेशनल बिजनेस मानते भी नहीं है। बहुत सारे लोग, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, वो नहीं मानते थे, अब नहीं। अब देखिएगा पूंजीपति वर्ग, प्रोफेशनल लोग, हाई क्वालिफायर लोग आने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग में। इसीलिए तो एमडी हमारे जो है दिव्यांग सर आने का कारण क्या था? ये लोग तो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट जगत के बहुत बड़े लोग हैं, बिलियन डॉलर मालिक हैं, इनके पास कोई कमी नहीं, क्या जरूरत है? जब ये लोग हवाई जहाज का पार्ट्स बेच सकता है, पानी जहाज का बेच सकता है, डिफेंस का बना सकता है, तो ये साबुन तेल क्या है? लेकिन इनको पता है कि आने वाले समय जो है इंडिया धमाल मचाने वाली है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट कर दी ही है। यस, तो अब बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग आ रहे हैं। अब आने वाले समय में अच्छे अच्छे क्वालिफाइड स्टूडेंट लोग आने वाले हैं। ओनली 5 to 10% पीपल इन द वर्ल्ड हु होल वर्ल्ड आर एबल टू अचीव ग्रेट सक्सेस बी इन डायरेक्ट सेलिंग और एनी अदर इंडस्ट्री। पूरे दुनिया में जो सर्वे हुआ है उसमें मात्र 5 से 10% लोग ही कामयाब होते हैं। कितना? 5 to 10% लोग ही कामयाब होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, किसी भी प्रोफेशन में, डियर फ्रेंड्स। समझिए क्यों?
क्योंकि वो उस लायक बनते हैं, अपने आप को तैयारी करते हैं, उनका माइंड उस तरह का होता है, एक्टिविटी उस तरह का होता है, कमिटमेंट उस तरह का होता है, एक्शन उस तरह का होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी तो वही हाल होगा ना, वही लोग है, वही आबादी को तो हम लाए हैं ना। हाँ, किनको लाते हैं? जो कुछ नहीं कर रहा होता है, बेकार लोगों को हम लाते हैं। अब अपने से अच्छे लोगों को लाए हैं कभी? अपने सुपर क्लास वाले को लाइए ना, देखिए बिजनेस कितना क्लास वाला होता है। हम क्या करते हैं? हम अपने से नीचे वाले के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो नॉलेज नहीं है, हमें तो डर है ना, तो हम ऊंचे वाले से कैसे जाएंगे? नीचे वाले से जाएंगे जो क्वेश्चन नहीं करेगा। फिर वो कहाँ जाएगा? उसी नीचे वाले से। तो भैया नीचे नीचे जाके तो आपका इतना लूज ऐसा ऐसा टीम बनता है जो परफॉर्मर है ही नहीं। उसको प्लान दिखलाना है, उसको वेबसाइट खोलना नहीं आता है, क्या करेगा बताइए? तो फेल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बाहर भी तो फेल है। ये सब कारण है, इसीलिए फेल है। इसको आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से आपको बातें करनी पड़ेगी। इज दिस पिरामिड स्कीम? ये पिरामिड स्कीम है। स्माइल करिए, यस सर, यू आर राइट, बट व्हाट यू थिंक अबाउट पिरामिड स्ट्रक्चर? पिरामिड स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? इफ दिस इज सो लाइक पिरामिड, देन यू थिंक पिरामिड स्कीम। देखिए, अगर आपको पिरामिड लगता है, इस तरह लगता है पिरामिड, लोग बोलते हैं ये पिरामिड स्कीम है, बोलते हैं ना, तो उसको आप ये स्लाइड दिखलाइए। देन मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सो लाइक पिरामिड। दे अबाउट यू ऑल कॉर्पोरेट आर इलीगल, तब तो सभी कॉर्पोरेट जगत इलीगल है। आप वहां पे बताइए कि सीईओ होता है ऊपर में, होता है नहीं होता है? कंपनी के एमडी Yes. होते हैं, उसके बाद मार्केटिंग डिपार्ट होता है, सेल्स डिपार्ट होता है, सर्विसेज होते हैं, फिर उसके नीचे फिर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल होता है नहीं होता है? तब तो वो भी पिरामिड है, फिर तो वो भी खराब है। उसको ये स्ट्रक्चर दिखलाइए। भैया बाहर में भी तो ऐसा होता है। ये सब कुछ पिरामिड वगैरह नहीं होता है। पिरामिड का मतलब जहां पे सिर्फ ज्वाइनिंग करने से पैसा मिलता है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करने का पैसा लिया जाता है, कोई प्रोडक्ट दिया नहीं जाता है, उसको बोलते हैं पिरामिड सिस्टम। वो उसमें कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। देखिए यहाँ पे नोट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ डायरेक्ट सेलिंग इज गुड। अच्छा रुकिए, तो यहाँ पे एक चीज आप बता सकते हैं, बहुत सारे कंपनी में सिर्फ ज्वाइनिंग कराता है, कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, खाली ड्रीम बेचता है, वो कंपनी बंद होती है। ज्वाइनिंग के ऊपर में जो पैसा बढ़ता है, प्रोडक्ट बिना प्रोडक्ट के, उसमें कुछ ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, नीचे वाले कुछ नहीं कमाते हैं, वो पिरामिड में आता है, वो पूंजी स्कीम में आता है, वो रोटेशन चिट फंड में आता है। प्रोडक्ट बेस्ड चिट फंड में रोटेशन में आता ही नहीं है, पिरामिड में आता ही नहीं है। क्लियर? चलिए, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, तन्मय सर, इफ डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड इंडस्ट्री, देन व्हाई डू पीपल चेंज कंपनीज? आता है ना? Yes. आता है Yes. ना सर? कि Yes. खिलेश Yes. सर आप पहले कुछ कंपनी में थे, मैं जानता हूँ, खिलेश सर तो पहले कंपनी में थे, फिर क्यों चेंज किए भाई? अगर डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है तो। तन्मय सर भी चेंज किए हैं, अरे ब्रजनाथ सर भी चेंज किए हैं, रतन सर भी चेंज किए हैं, मतलब यहाँ भी चेंज करेंगे क्या? ऐसा दिमाग में आता होगा आपको? यस, आपके साथ हम जवाब देते हैं, आप लोग को जवाब देते हैं। यस सर, यू आर राइट, देयर आर ऑल्सो सम रीजन बिहाइंड दिस ऑल्सो। कुछ ना कुछ कारण होते हैं। पहला कारण, नॉट बीइंग एबल टू चूज द राइट कंपनी ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब हम इस इंडस्ट्री में नए नए आते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हमें कोई स्कूल, कोई कॉलेजेस, कोई इंस्टीट्यूट बताने वाला नहीं होता है कि एक सही प्लेटफॉर्म, सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कैसे किया जाए, कोई बताने वाला नहीं होता है। हम कैसे ज्वाइन करते हैं? किसी का प्रभाव से आके, किसी का दबाव से आके, किसी का स्वभाव से आके, या तो अपने आप में अभाव होता है, कुछ पैसा ही नहीं है, कुछ करना है हमें, इसीलिए ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन नॉलेज नहीं होता है, तो हम कभी कभी गलत कंपनी में चले जाते हैं। मेरी फर्स्ट कंपनी 2008 में मैंने ज्वाइन किया था, नाम नहीं लूंगा, गलत कंपनी में चला गया था। बाजार का प्रोडक्ट था, मॉल खोल रहा था, मुझे लगा भाई दुकान बदल लो जिंदगी बदल जाएगी। न्यूज चैनल में ऐड आता था, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का भतीजा था बंदा, मैंने इतना एफर्ट लगाया, 100% ज्वाइनिंग लाता था, और 6 महीना में डबल रॉयल्टी, 7वें महीना में कंपनी बंद। पता चला क्या हो गया भाई? पता चला ये बाजार का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चलता है, ये डायरेक्ट सेलिंग रूल में नहीं है। कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं पिछली गलती को दोहराया नहीं। राइट? अब मैं बता रहा हूँ, सेकेंड कंपनी मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी थी। मैंने वहां रिकॉर्ड बनाया था, फर्स्ट महीना की इनकम 52,000 था, मैं सब कुछ कर रहा था। लेकिन 2016 में एक रोड हादसा हो गया मेरे साथ में। मेरा किस्मत अच्छा था, मेरा फोटो मैं कभी शेयर करूंगा मेरा स्टोरी में। ऊपर वाला ने मुझे बचाया कुछ, मैं मेरा अच्छा काम किया हुआ था इसीलिए। जब मैं जगह 6 महीना बाद मेरा होश आया, पता चला मेरा 3,000 का टीम है ही नहीं, ऊपर चला गया। ऊपर मतलब सीनियर को। क्यों भाई? मैंने पैदा किया, मेरा परिवार था, कहाँ चला गया? मैं उस टीम से, मेरा 50 लाख का बिजनेस होता था, 1 करोड़ का टर्नओवर होता था, 1 रुपया मेरे को नहीं मिलता था, खत्म हो गया। क्यों? उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत ज्यादा कंडीशन वाला था। यूएस बेस्ड कंपनी आती, मैं इसको गलत नहीं बोलता हूं,
लेकिन मैं देखा कि यहाँ तो भाई मैं मर भी सकता था, तो मरने बाद तो वाट लग जाता, कुछ आता नहीं, तो फिर मैं ऐसा कंपनी क्यों करूं, क्यों मजबूर रहूं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट अब रेगुलेट कर चुकी है। मैं पिछली गलती को देखा कि नहीं, इस कंपनी में सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा तो हो सकता है ना, पैर हाथ टूट गया, अपंग हो गया, तो फिर तो मेरा 10 साल मेहनत करके फिर तो पैसा नहीं आएगा, तो फिर मैं क्यों करूंगा? फिर मैं देखा कि उस तरह की बिना कंडीशन थोड़ा अच्छी कंपनी कौन है, इस तरह से मैंने ट्राई किया। और मैं बता दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज रिकॉर्ड कर लीजिए अखिलेश, मैं तो आप लोगों के सामने 143 लोगों के सामने मैं कसम खाता हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन की आखिरी कंपनी है। यस, मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं आखिरी पारी खेल रहा हूं, इसीलिए मैं अपना 100% दे रहा हूं। मैं कोर बेसिक कार्डिनल को फॉलो करता हूं। मैं आज भी जब फील्ड में निकलता हूं, मैं डायमंड बन के नहीं निकलता हूं, मैं एक ब्रांड पार्टनर बन के निकलता हूं। मैं हर वो काम करता हूं जिससे मुझे सफलता मिले, और 5 साल के बाद, 6 साल बाद मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि पैसे से पैसा आना चालू हो जाएगा। मैं अभी जमीन लिया हूं 40 लाख, फिर अभी जमीन लेने वाला हूँ, फिर जमीन लेने वाला हूँ। तो जमीन से मैं इतना ज्यादा पैसा बना लूंगा ना कि दिगर डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डेजो एक ऐसी कंपनी, मुझे 15 साल का अनुभव हो चुका है। मेरे मेंटर, इंडिया का टॉप टॉप मेंटर है, दीपक बजाज मेरे मेंटर हैं। मैं उनसे सलाह लेके ज्वाइन किया था, रियल में बता रहा हूँ, मैं उनसे सलाह लेके ज्वाइन किया हूँ। और आज मुझे प्राउड फील होता है मैं डेजो का पार्ट हूँ। भारत की नंबर 1 प्रोफाइल वाली कंपनी, 1960 से चल रही है, 56 कंपनियां हैं, $1 बिलियन पहले से टर्नओवर है, आज तक कोई कंपनी बंद नहीं हुई है। हमारा प्रोडक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, कल्टीवेशन ऑन है, R&D ऑन है, सब कुछ ऑन है। भैया 2 रूम वाले कंपनी नहीं है। जब 60 साल से कोई कंपनी बंद नहीं हुई है, तो क्यों बंद होगी ना? तो यहाँ तो पैसा कमाने के लिए आए हैं हम लोग। तो ये एक परफेक्ट डिसीजन रहा, और ये आज साबित भी हो गया। हमारे साथ आज वर्ल्ड क्लास लीडर हमारे साथ, तन्मय सर से बेहतरीन लीडर हमारे साथ है, जिनको 18-20 साल का अनुभव है। ब्रजनाथ महतो सर, जो एमवे से मैं नाम ही ले रहा हूँ आज, एमवे से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल अनुभव मेरे साथ में ज्वाइन करके, आज पूछिए, जो 18 साल में इनकम नहीं किए थे, आज 8 महीना वो इनकम में पहुंच गए। रतन देवम सर है, अमित महा, बहुत सारे लोग हमारे साथ, नाम नहीं ले पाऊंगा। आईएमसी के बड़े बड़े लीडर हैं, आपका हरिंदर कुमार सर, जिनका 1.5 लाख का टीम था, जब आईएमसी छोड़े थे 3.5 लाख का इनकम था। कारण वहां पे कंडीशन बहुत ज्यादा था भाई, राइट? नॉट हैविंग राइट कंपनी, सही कंपनी नहीं होती है। हम लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं ना, हम नौकरी करते हैं तो मजबूरी होती है। हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। अगर हमें अच्छी कंपनी मिलेगी, डिमांड मार्केट का डिमांड के अनुसार कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैं जिस कंपनी में, वो मार्केट के अनुसार बदल ही नहीं रहा है। जमाना है 4G का, 5G का, वो 2G में फंसा हुआ है। जमाना रॉकेट कहां कहां पहुंच गया, वहीं पे लटका हुआ है। तो हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने टीम के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए बदलाव करनी पड़ती है समय के साथ। लेकिन बदलाव सही दिशा में हो तो बदलाव अच्छी होती है। हमने बदला, आज मैंने सही साबित किया। मैंने ज्वाइन करके सेकेंड महीना में 1 लाख का पे आउट टच किया। आज मैं फास्टेस्ट डायमंड हूं, आप लोग के द्वारा, आप लोग के सपोर्ट से। ये बात सर्टिफाई करती है कि हमारा डिसीजन सही था। प्रोडक्ट नॉट इन डिमांड एज मार्केट, प्रोडक्ट डिमांड लाइक होता ही नहीं है। हम जिस कंपनी में, उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा होता है, कुछ रिपीट ऑर्डर आता ही नहीं है। ये एक बार लिया दोबारा लेगा ही नहीं। बहुत सारी कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट है जो वन टाइम सेल होने वाला प्रोडक्ट है, अब दोबारा लेगा ही नहीं। जब दोबारा लेगा नहीं तो वॉल्यूम जनरेट होगा नहीं, क्योंकि ये जो बिजनेस है डियर फ्रेंड्स, ये टोटली टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है। एक आप बिजनेस बाहर का दुनिया में जाते हो, किराना दुकान खोलते हो, कपड़ा दुकान खोलते हो, कैसे पैसा आता है? जितना सेल होगा, जितना वॉल्यूम होगा, उतना कमीशन जनरेट होगा। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास प्रोडक्ट डेली नीड के नहीं होंगे, कंजप्शन बेस्ड नहीं होंगे, डेली यूजेबल नहीं होंगे, तो लोग आपके साथ रीपर्चेज नहीं करेंगे। जब रीपर्चेज नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगा, तो इनकम नहीं होगा तो छोड़ना तो बदलना ही पड़ेगा ना। सपोर्ट एंड ट्रेनिंग सिस्टम सही से नहीं होता है। बहुत सारे कंपनी में सपोर्ट ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता। ये बिजनेस जो है, ट्रेनिंग, यहाँ पे लीडर तैयार करने का, यहाँ पे सेल्स क्लोजिंग, बहुत सारे टेक्निक सीखना पड़ता है। कंपनी प्रमोटर्स जो होते हैं, उनके मालिक होते हैं, उनका मिशन विजन बड़ा नहीं होता है। उनको पूछिएगा आपका 5 साल का मिशन क्या, कुछ है ही नहीं, ऐसा होता है, राइट? उसके बाद कंपनी नॉट डिपॉजिटिंग TDS एंड GST ऑन टाइम। बहुत सारी कंपनी TDS जमा नहीं करती है, आपसे ले ली, जमा नहीं किया। कोई कंपनी तो लेता भी नहीं है, पकड़ी। अगर कोई कंपनी GST TDS जमा नहीं कर रहा, फ्रॉड कंपनी हो सकती है। उसके कारण भी लोग चेंज करते हैं। आज बड़े बड़े लीडर, डेजो में जो उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस कंपनी में थे, 10 लाख का इनकम था, कंपनी GST जमा नहीं कर रहा था, टैक्स जमा नहीं कर रहा था। सोचिए, 10.5 लाख का इनकम छोड़ करके डेजो में ज्वाइन की, क्यों? आप उसको बोलेंगे गलत था। भैया वो क्राउन थे, ऐसे गलत नहीं होते। मैं इससे पहले ना 4-5 लाख का इनकम में था, तन्मय सर भी थे, गलत नहीं थे। कुछ कारण होते हैं, उसकी वजह से चेंज करना पड़ता है। सम पीपल आल्सो कंसीडर डायरेक्ट सेलिंग एज मतलब उसको एक टाइप से सट्टा समझते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भी चेंज करते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं इसे सट्टा समझ करके, रुको मैं ट्राई करता हूँ,
थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, लॉटरी जैसा कंपनी बुलाता हूँ सीनियर को, उसके कार में घूमना है, पैसा तो उसी को उड़वाना है, 2-4 लोगों से मैं मिलवाता हूँ। अगर लकीली सट्टा लग गया, 2 घोड़े मिल गए, तो फिर तो डायमंड बन गया। अब उन लोगों का सट्टा लगता नहीं है। अब खिले जैसा बंदा के साथ आएगा तो सट्टा लगेगा ही नहीं। मैं तो उसका पूरा एनालाइज करके, स्क्रीनिंग करके उसे बोल देता हूँ, सर गुरुदेव मैं आपके लायक नहीं हूं। मैं नहीं बोलता हूं आप मेरे लायक नहीं हो, मैं आपके लायक नहीं हूं भैया, टाइम मत खराब करो मेरा और अपना भी। मैं समझ लेता हूं, राइट। तो इसके कारण भी लोग, बहुत सारे लोग लालच प्रवृत्ति से आते हैं, शॉर्टकट, तुरंत पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं। 2 महीना 3 महीना में उसको पैसा चाहिए, लेकिन उतना नॉलेज, उतना एक्शन नहीं करते हैं। जबकि बाहर का दुनिया में भी आसान से पैसा कहीं नहीं आता है। ये भी कारण है चेंज करने का। हम लोग वो कारण से नहीं है। मैं जो है, मेरा रीजन मैंने बताया, आप सारे लोगों से रीजन पूछ लीजिएगा, राइट। If the change is in the right and big direction, then it must change with time because change is the law of the world. परिवर्तन संसार का नियम है दोस्त। अगर समय बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, और आप जिस कंपनी में हो उसका मार्केटिंग प्लान जमाने के अनुसार नहीं है, गवर्नमेंट का रेगुलेट के अनुसार नहीं है, गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, डिमांडेबल प्रोडक्ट नहीं है, मैनेजमेंट नहीं समझ रही है दुनिया को, तो फिर वो एम्बेसडर और एचएमटी घड़ी नहीं बनना है, उसे चेंज करना चाहिए। अब डेजो को मैं बोल रहा हूं, हमारी कंपनी का प्लान, हमारे एमडी का कहना है कि हम समय के साथ अपने आप को बदलेंगे, और बदलाव सही दिशा में करती है ना। पहले मैं जब ज्वाइन किया था तो कंपनी में एक दिन का मैचिंग था 2500। कितना था? 2500। यानी एक दिन में अगर 25,000 का ही मैचिंग मिलता था। आप सुनिए, मेरा कभी शुरू महीना में मेरा 50,000 का मैचिंग हुआ था एक दिन में। कितना मेरे को इनकम आया था? 2500। अभी कितना आता है? 5,000। यानी 2500 को बढ़ा के 10,000 पर डे कर दिया। अच्छा है कि बुरा है? पहले वीकली क्लोजिंग होता था, अभी डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट। अच्छा है बुरा है? पहले 4 लाख का प्लान था, 30-30-30-40, 3 लाख का, 3 ग्रुप डालना जरूरी था। अभी बाद में 30-70 किया, उससे आसान किया। अभी 50-50 कर दिया। सबसे आसान प्लान, सबसे इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पे आउट है हमारी कंपनी का। आप ओपन चैलेंज, आप कंपैरिजन कर लीजिए बैठ करके। क्लियर हो रहा है? तो इस वजह से लोग चेंज करते हैं डियर फ्रेंड। किसी को अच्छा नहीं लगता कि 5 साल का मेहनत, ब्रजनाथ सर को अच्छा नहीं लगता कि 18 साल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप टिक करके तो देखो, कितना बड़ा लीडरशिप, कितना माइंडसेट रहा होगा। वो तो खिलेश महतो था जो कि उनको चेंज कर पाया, नहीं तो इतना आसान नहीं होता था। इतना माइंड ये हो जाता है, बट सही दिशा में उनका बदलाव था। आज पूछिए, आज हमारा टीम में सबसे ज्यादा एक्साइटेड, सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे खुशी वही रहते हैं। देखिए उनका, उन्होंने घर बनाया 40-50 लाख का, अभी बोल रहे हैं सर जमीन लूंगा, अभी कार लेने वाले हैं। देख रहे नहीं देख रहे हैं? रतन सर को देखिए, चेंज किए, अभी 24 लाख का कार लिए। मैं ज्वाइन करके सेकेंड महीना ही कार लिया 10 लाख का। मैं बहुत सारा काम किया हूँ, जमीन लिया हूँ, और अभी बहुत कुछ करने वाला हूँ, राइट। मजा आ रहा है? नॉलेज हो रहा है? नॉलेज इज पावर। अब है कि सफल होना चाहते हैं आप लोग ना, वो कारण से कंपनी बदनाम है। वो डाउट्स जो होते हैं वो आपका, मुझे लगता है ठीक हो गया होगा। आप सेल्फ डाउट को ना, आपके अपलाइन, या मैं किसी दिन स्पेशली सेल्फ डाउट के ऊपर मैं काम करूंगा कि सर मैं कर सकता हूं कि नहीं। यस, आप कर सकते हो। आप इंसान हो, आपका भी नाक है, कान है, आंख है, आपको भी ऊपर वाले ने बनाया है। अगर खिलेश महतो डायमंड बन सकता है, तन्मय सर अगर सफायर बन सकते हैं, रतन सर बन सकते हैं, ब्रजनाथ सर बन सकते हैं, तो आप भी बन सकते हो। इस बात को एकदम गांठ बांध लो, यकीन कर लो। और सुबह में जो आप अफर्मेशन करते हो उसे बोलो। आप लोग बोलते नहीं हो, मैं एक दिन में 5 लाख कमाऊंगा। पैसा लगेगा बोलने में क्या? किसी को लगता है यार एक दिन में 1 करोड़ बोल रहा है, अरे भाई बोलो तो सही भाई, पैसा लगता है क्या? जो लोग बोलता है, जो सोचता है वही होता है। जो जो उज्जवल पाटनी सर का जो आता है ये, कितना अच्छा एक्साइटमेंट लगाना होता है। बोलो, डांस करो, अपने बॉडी को वाइब्रेट करो। आप कल से करना चालू करो, देखिएगा आपकी जिंदगी में बदलाव चालू। चुपचाप रहोगे तो क्या करने आया फिर? अरे ऊपर वाला बोलते है ये आदमी तो, इसका बॉडी ही इसको साथ नहीं दे रहा है यार, ये तो अपने आप कोई साथ नहीं रहा, खाक दुनिया साथ देगा इसको, ऊपर वाला कोई साथ नहीं देने वाला है। साथ उसी देता है लोग जो जुनून होता है, जिसके अंदर में जोश होता है, जो बदलने के लिए तैयार होते हैं। पागल बनना पड़ेगा। मुझको भी लोग पागल बोले थे जब मैं बैग पकड़ा था, जब मैं प्रोडक्ट लेके गया था। क्या घंटा फर्क पड़ता है। अपने एरिया में सबसे सफल हूं अभी, सबसे लाइफ स्टाइल अच्छा है। अभी लोग सर सर बोलते हैं, वाइफ को मैडम मैडम बोलते हैं। आज मैं गांव छोड़ के मैं आया हूँ नगरी में ना, मेरे लिए इंतजार करते हैं लोग, यहाँ मिलने आते हैं। कब खिलेश सर परिवार आएंगे? मैं, हम लोग का आने से खुशी होता है। हम जब आते हैं तब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। आजकल हम लोग खिलेश जी आएंगे तब बर्थडे करेंगे। उस लायक बनो आप। तो सफल होने के लिए मैं फटाफट बोलता हूं, सबसे पहले आपको स्किल रिक्वायर्ड फॉर गेट सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, आपको ये सब करना पड़ेगा। ठोक लो अपने अंदर में, प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। कैसे लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करें,
प्लान कैसे करें, प्लान पूरा आना पड़ेगा आपको। प्लान नहीं आता बिजनेस में नहीं, और फेल हो जाओगे। रिटेलिंग स्किल आनी चाहिए, बेचने का कला, प्रोडक्ट कैसे हम शेयर करेंगे, क्यों लेगा प्रोडक्ट को, रिटेलिंग स्किल सीखनी पड़ेगी। गोल सेटिंग स्किल, नो गोल नो प्लान, नो गोल नो, आप जीत ही नहीं सकते हैं। बिना गोल पोस्ट के बगैर कोई इंसान फुटबॉल में आज तक गोल किया है क्या? कहीं नहीं किया है यार, कहीं नहीं हो सकता है। तो गोल सेटिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए सीखिए। इनविटेशन स्किल, कैसे लोगों को आप जूम में बुलाएंगे, कैसे आप मीटिंग में बुलाएंगे, कैसे आप सेमिनार में बुलाएंगे, ये सीखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, क्लोजिंग स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी होगी, संचार, बातचीत कैसे करें, हम अपने टीम से कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करें। लीडरशिप स्किल, डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का बिजनेस है डियर फ्रेंड्स। आज मेरे साथ में है तो कहीं नहीं, मैं अपने अंदर में लीडरशिप स्किल को डाला हूं, तभी जाके तन्मय सर मुझे गुरु मान रहे हैं, वृंदा सर मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। नहीं तो तन्मय सर ऐसे काम करने वाले नहीं किन्हीं के साथ में। क्या लगता है रतन जी किसी से ज्वाइन कर लेंगे? उनको लगा कि खिलेश जी में वो चीज है, तो आप में भी अगर वो चीज लाएंगे तो आपके साथ भी तन्मय सर से लोग आएंगे। उम्मीद तो करेंगे सब मेरे जैसे लोग आ जाएं, लेकिन उस लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा, और आप बन सकते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा चीज है, सीख करके हर कुछ को हासिल किया जा सकता है, सीखा जाता है हर चीज को। आप क ख ग घ लिखना नहीं जानते थे, आप एबीसीडी लिखना नहीं जानते थे, आप पढ़ना नहीं आता था आपको, आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, आपको बाइक चलाना नहीं आता था, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता था, आपको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, आपको फेसबुक चलाना नहीं आता था। आज सब कुछ जान रहे नहीं जान रहे हैं? आपने सीखा, माइंड सेट किया। जिस दिन आप सीख लेंगे ना कि ये मेरा कैरियर बिजनेस, इससे मेरा जिंदगी में हर सपने पूरे होंगे, सब कुछ को सीख लेंगे। हम लोग पूरा माइंड सेट कर लिए हैं, यही हमारा जिंदगी है, इसी से सब कुछ हासिल करना है, कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। खेती बाड़ी बंद, नौकरी बंद, एलआईसी बंद, 10 साल एलआईसी करके बंद कर दिया, 1 लाख का इनकम था मेरा, 50 लाख लगाने के बाद 15 लाख डुबाने के बाद छोड़ दिया उसे। कमा रहा हूं नहीं कमा रहा हूं? यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल सीखना होगा, जो मैं अभी आपको सिखला रहा था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑलवेज फॉलो, लिखिए नीचे वाला पॉइंट सबसे मस्ट है, ऑलवेज फॉलो कोर बेसिक एंड कार्डिनल रूल। कोर को फॉलो, जो बनेंगे कोर वो कमाएंगे मोर इनकम मोर। समझ रहे हैं? अगर पैसा कमाना है तो नीचे वाला को, आपको किसी को फॉलो करिए चाहे नहीं, सबको तो करना, लेकिन नीचे वाला सबसे मेन है डियर फ्रेंड्स। कोर क्या होता है जानिए, बेसिक क्या होता है जानिए, कार्डिनल रूल क्या होता है जानिए, और उसे फुल फॉलो करिए। 100% गारंटी देता हूं, लिख लीजिए, 100% गारंटी देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में 100% सफलता मिल सकती है आपको। यू आर लकी कि आपको इस तरह का गाइडलाइन मिले, हमें नहीं मिल रहा था पहले, ऐसा था ही नहीं। अगर ये होता, और अगर मैं पहले ज्वाइन कर लेता जब मैं यंग था, 20 साल 25 साल, तो 3 से 5 साल में मिलेनियर। हमारे विक्रांत जी को देखिए, 28 साल एज है, पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इससे पहले फेल्योर थे, स्कीमर के नाम से बदनाम थे, केस था, आज 3-4 महीने से काम नहीं करते हैं। यही तो है ना जिंदगी खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग की, कि भैया डायमंड में काम नहीं करो लेकिन पैसा आते रहेगा। 5 साल देखिए, 12 लाख 14 लाख पैसा आ रहा नहीं, बीएम मर्सिडीज ले चुके हैं, अभी शादी में 20-30 लाख खर्चा करने वाले, जिंदगी पूरा हसीन वगैरह। अभी तो बच्चे हैं, 28 साल का तो एज है, अभी तो 2 साल 3 साल भी पूरा जिंदगी बाकी, सोचिए कितना पैसा आएगा। तो अगर मेरे को आ सकता है, रतन सर को आ सकता है, तन्मय सर को आ सकता है, ब्रजनाथ सर को आ सकता है, हरिंदर सर को आ सकता है, यहाँ बैठे हुए हर इंसान को कमाई मिल सकती है, अगर इन सारी चीजों को, ट्रेनिंग को आप एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्शन टेकर लेने के लिए अगर आप रेडी होते हैं तो राइट प्लेटफॉर्म हमें मिल चुकी है डेजो के रूप में। राइट माइंडसेट कर लीजिए, राइट नॉलेज हम लोग दे रहे हैं, उसको हासिल करिए, राइट एक्शन करिए, डेली डेली आरबीबी करना है, डेली एफबीबी करना है, और सही टीम बनाइए, और 100% कसम खाइए, कमिटमेंट लीजिए। यस, डेजो मेरी लाइफ की पहली, अगर कोई नए लोग होंगे तो आपके लिए पहली कंपनी होनी चाहिए, और जो पहले चेंज की उसके लिए आखिरी कंपनी होनी चाहिए। 100% आपको सक्सेस मिलने वाला है। यस, अब थोड़ा कुछ प्रमोशन करते हैं, और इन सारी सफलता को पाने के लिए हम लोग का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम तो है ही साथ में। आपका बिजनेस को और रफ्तार देने के लिए कंपनी की तरफ से बहुत ही अवश्यम अप्रैल बोनंजा आया हुआ है, जिसमें मात्र 10,000 का मैचिंग करेंगे आरबीबी और एफबीबी से, तो एक आपको इलेक्ट्रिक आयरन मिलेगा, और 25,000 का 2 ग्रुप से मैचिंग करते हैं, जिसमें आरबीबी एफबीबी दोनों ऐड होगा, तो आपको एक स्मार्ट वॉच मिलेगा। ये आपको इस महीने में है। दूसरा है नेपाल कार्निवाल टूर चल रहा है, जो बहुत ही शानदार टूर है, बहुत ही हसीन वादी में हम लोग मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारे लोग तो क्वालिफाई हो भी चुके हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं भी, मुझे लगता है आज या कल मेरा भी होने वाला है, घड़ी तो हो चुका है, थोड़ा हम लोग का डायमंड का थोड़ा सा बड़ा टारगेट होता है, बट कल तक मेरा भी होने वाला है, आपका भी होगा। और डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा मैसेज देना आप लोगों को, इस चीज को एकदम पूरा आप तैयारी कर लीजिए।
कल सॉरी 14 तारीख को हमारे जो ग्रेट एमडी हैं, इंडिया के वर्ल्ड के यंगेस्ट एमडी मैं बोलता हूँ, वेरी मल्टी टैलेंटेड एमडी, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो हमें इनका उस दिन को बर्थडे सेलिब्रेट करना है। आप अपने फ्रेंचाइजी में, शॉपी में, डिपो में या ऑफिस में जाकर उस दिन केक कटिंग करेंगे और उस दिन रीपर्चेज डे हम लोग मनाएंगे। उस दिन हम रिकॉर्ड बनाएंगे टीम क्रिएटर के माध्यम से। उस दिन सबसे ज्यादा बिजनेस हमें करना है, आज तक जो नहीं हुआ वो उस दिन कर लेना है हमें। सभी लोगों को सेल्फ परचेज करनी है, मैं पहले परचेज करूंगा, मैं बोल दे रहा हूं। सभी लीडर को एक एक बंदे को परचेज करना है, तभी जाके आपके टीम वाले परचेज करेंगे। अगर आप परचेज नहीं करेंगे, टीम वाला परचेज नहीं करेंगे। आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है, आप टर्नओवर बेस्ड बिजनेस में है, आप अगर दुकान खोलते हैं, सामान होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप बिजनेस में नहीं है। अगर आपके पास 10,000, 20,000, 30,000 का सामान नहीं है, यू आर नॉट सीरियस इन बिजनेस। आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर स्टॉक नहीं है, बिजनेस में नहीं है, तो ऐसे भी स्टॉक तो रखना चाहिए, ये आपका कोर रूल है, राइट। लेकिन उस दिन स्पेशल ऑफर भी आने वाला है, शानदार ऑफर आने वाला है। इस दिन पूरा तैयारी करिए, अपने सारे लोगों का स्ट्रेटेजी तैयार कर लीजिए, रणनीति तैयार कर लीजिए। उस दिन रिकॉर्ड बनाना है पूरा। डेजो में लोगों को लगना चाहिए कि टीम क्रिएटर जो किया है वो कोई नहीं किया है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग मिलकर इसको हम लोग अंजाम देंगे और हम लोग उस दिन एक कीर्तिमान हासिल करेंगे। सो लास्ट में एक घोषणा है। घोषणा मतलब हमको इसको पाना है। यस, मैं कमिटेड हूं। तैयार हैं? आर यू यस रेडी? यस। ओके, थैंक यू। चलिए, तो थोड़ा सा हाथ पैर को, पूरा शरीर को झाड़िए, पूरा थोड़ा सा एकदम, पूरा एकदम लगना चाहिए, वाइब्रेट होना चाहिए। यस, शर्म को, सबको, डर को खत्म कर दीजिए। घर वाला बोलना चाहिए पागल हो गया है बंदा। कि जो पागल होते हैं ना, डियर फ्रेंड्स, वही इतिहास लिखते हैं। यस, तो सफल यस, होना मेरा जन्म, 3 बार रिपीट करेंगे। सफल होना मेरा सफल होना जन्मसिद्ध मेरा अधिकार जन्मसिद्ध है। अधिकार है। सफल होना मेरा सफल होना जन्मसिद्ध मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार सफल है। होना मेरा सफल जन्मसिद्ध होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार अधिकार है। है। मैं एक विजेता हूँ। मैं एक विजेता हूँ। मैं एक विजेता मैं हूँ। एक विजेता हूँ। मैं एक मैं विजेता एक हूँ। विजेता हूँ। मैं अमीर बनने के मैं लिए पैदा बनने के लिया लिए हूँ। मैं अमीर मैं बनने के अमीर लिए बनने पैदा के लिए लिया हूँ। पैदा लिया हूँ। मैं अमीर मैं बनने के लिए अमीर पैदा बनने के लिया लिए हूँ। पैदा लिया हूँ। मैं जो भी करता मैं हूँ जो भी सफलता करता हूँ प्राप्त सफल करता हूँ। प्राप्त कर लेता हूँ। मैं जो मैं भी करता जो हूँ भी सफलता करता हूँ प्राप्त सफलता करता हूँ। प्राप्त करता हूँ। मैं जो भी करता मैं हूँ जो भी सफलता करता हूँ प्राप्त सफलता करता हूँ। प्राप्त करता हूँ। मैं आसानी मैं से, मैं आसानी एकदम से आसानी से लक्ष्य को प्राप्त करता प्राप्त हूँ। करता हूँ। मैं आसानी मैं से लक्ष्य को आसानी से लक्ष्य प्राप्त करता हूँ। मैं आसानी मैं से लक्ष्य आसानी को से प्राप्त लक्ष्य करता हूँ। प्राप्त करता हूँ। मुझे पूर्ण मुझे विश्वास पूर्ण है कि मैं विश्वास सफल है कि हूँ। मैं सफल हूँ। मुझे पूर्ण मुझे विश्वास है कि पूर्ण मैं विश्वास है कि मैं सफल हूँ। सफल मुझे हूँ। पूर्ण मुझे विश्वास है पूर्ण कि मैं विश्वास है सफल कि हूँ। मैं सफल हूँ। मैं पैसे का चुंबक हूँ। मैं पैसे का यस, चुंबक हूँ। मैं पैसे का चुंबक मैं हूँ। पैसे का चुंबक हूँ। मैं मैं पैसे का पैसे का चुंबक हूँ। चुंबक हूँ। मैं अपने टीम का बेस्ट लीडर हूँ। मैं अपने टीम का बेस्ट लीडर हूँ। मैं अपने टीम का मैं बेस्ट अपने टीम लीडर का हूँ। बेस्ट लीडर हूँ। मैं अपने मैं टीम का अपने बेस्ट टीम का लीडर हूँ। बेस्ट लीडर। मैं सिस्टम का मैं हंड्रेड सिस्टम का परसेंट पालन करता 100% हूँ। पालन करता हूँ। मैं मैं सिस्टम का सिस्टम 100% का पालन करता 100% हूँ। पालन करता हूँ। मैं मैं अपलाइन सिस्टम का 100% अनुसरण करता हूँ। मैं मैं अपलाइन अपने का अपलाइन का 100% 100% अनुसरण करता हूँ। मैं अपने अपलाइन का 100% अनुसरण करता हूँ। अनुसरण करता मैं अपने टीम के हूँ। साथ अपने टीम हर के मीटिंग और साथ ट्रेनिंग में भाग मीटिंग लेता हूँ। करता हूँ। मैं अपने टीम के मैं साथ अपने टीम हर के साथ मीटिंग हर और हर मीटिंग ट्रेनिंग और में भाग ट्रेनिंग लेता में हूँ। भाग लेता हूँ। क्योंकि मैं डायमंड हूँ। क्योंकि आई मैं एम ए डायमंड हूँ। डायमंड। आई एम ए आई एम ए डायमंड। डायमंड। आई एम ए आई डायमंड। एम ए डायमंड। So आई एम ए डायमंड। thank you very much for valuable time. Thank you for patience और ट्रेनिंग लेने के लिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू खिलेश सर। मैं चाहूंगा खिलेश सर के लिए एक बार जहां पे भी है दिल से एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा। और जो बाकी में एक बुनियादी चीजें हैं, क्योंकि जब भी हम फील्ड में जाते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप सभी से बातें कर रहा था, इस बातों को रख रहा था कि जैसे हम फील्ड में जाते हैं, एक सिंपल सी बातें हैं। हम इस बिजनेस में जब आते हैं, बिजनेस को जब आईडी अपनी एक्टिवेट करते हैं, आईडी एक्टिवेट करने से पहले और आईडी एक्टिवेशन करने के बाद, मैं फाइनली इस पूरे प्रोग्राम का कंक्लूजन मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी डाउट है आपकी, वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर लें। जो भी डाउट है बिजनेस से रिगार्डिंग, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ डाउट है, चाहे ऑफलाइन से जुड़ा हो, चाहे कंपनी से जुड़ा हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ हो, जो भी डाउट है, काम से जुड़ा हो, प्लान से जुड़ा हो, कुछ भी हो, वो डाउट हमेशा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर लें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी आपके डाउट हैं, तो जिंदगी में आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। चाहे आप हो, चाहे अगर मैं आज सफायर हूं और मेरे मन में भी डाउट है, तो मैं नहीं सफल हो सकता। क्योंकि डाउट जो है ना, वो सफलता का एड़ा है, बीच में अरोड़ा है, वो कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, वो हमेशा काम करने से रोकेगा। करूं कि ना करूं, ये करने से होगा या नहीं होगा। तो जिंदगी में हम कभी नहीं हो सकते। हमें फोकस अगर होना है तो पहले क्लियर हो जाए,
करें तो भिड़ के करें। इसीलिए कहते हैं ना, कुछ लोग इस बिजनेस में आने के बाद वही कंपनी, वही प्लान, वही प्रोडक्ट, वही सिस्टम, लेकिन कुछ लोग आते हैं 4 साल में डायमंड बन जाते हैं, पर कुछ लोग आके वो भी प्लेटिनम में पड़े होते हैं, क्योंकि अभी भी वो डाउट रहता है। राइट। तो और दूसरी, ये जो डाउट है पहले अपने आपको क्लियर, आज मैं धन्यवाद देता हूं कि काफी चीजें, कोई डाउट उन्होंने क्लियर की, क्यों एक व्यक्ति कि ये बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, राइट, क्या ये चेन सिस्टम है, क्यों है, किस तरह से लोग यहाँ पे सफल होते हैं, ये किस मॉडल पे काम करता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, राइट, क्यों जरूरत पड़ने पर कंपनी, लोग क्यों इस कंपनी में आए, क्या हो गया, क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे आपको। राइट। तो इन सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। आगे और भी इसके बारे में और भी सारी चीजें हैं, जैसे ये हो गया कि लोगों का डाउट क्लियर करना है, सेल्फ डाउट भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट, उसकी भी एक सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी सबकी होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी डाउट है वो बिजनेस से आने से पहले क्लियर करें, खुद का भी। अगर क्लियर नहीं, आज आई होप आज सबका क्लियर हो चुका होगा। पर यही है, आज के बाद जो भी व्यक्ति आपके साथ, नया व्यक्ति हमारे साथ आता है, हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी है और मेरी भी है, द क्रिएटर्स टीम की भी है। हम सब उनको 1 to 1 मिलके भी और इस जूम सेशन के थ्रू भी उन सबका डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि डाउट अगर टीम की क्लियर नहीं है, लोगों की क्लियर नहीं है, तो लोग आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे साथ आगे नहीं बढ़ सकते, और हम आगे बहुत बड़ा कर नहीं सकते। राइट। तो आज का सेशन बहुत शानदार रहा। साथ ही साथ जो 14 अप्रैल को जो सर का जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, बर्थडे सेलिब्रेशन, बहुत शानदार ऑफर आने वाले हैं। इस ऑफर के लिए तैयारी करिए, जरूरत पैसा अभी से आप रखिए, ताकि उस 14 तारीख के ऑफर का भरपूर फायदा उठा के, इसी हो सकता है ये 14 और 15, ये 2 दिन में हो सकता है यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोगों का नेपाल टूर भी क्वालिफाई हो जाए, बहुत सारे लोगों का। अगर इसका भरपूर आपने प्रमोशन और भरपूर तरीके से इसका अगर फायदा उठाया, तो नेपाल टूर इस 2 दिन के ऑफर में ही क्वालिफाई हो सकता है दोस्तों। राइट। तो पूरे टीम में, आपके टीम में डेप्थ से डेप्थ, नीचे से नीचे आखिरी व्यक्ति तक ये मैसेज, ये ऑफर पहुंचाइए। राइट। और उसके साथ साथ 19 अप्रैल को राउरकेला राधिका रेजेंसी में बहुत बड़ा डेजो का जश्न प्रोग्राम होने जा रहे हैं, जहां पे हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दिव्यांश अग्रवाल सर आने वाले हैं, बहुत ही शानदार। वहां पे सबसे बड़ी चीज है क्या है कि यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज है वो है सबकी विजन क्लियर होगा। सबसे बड़ा डाउट क्लियर करना, अगर आप अपने टीम का अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, अपने और अपने टीम का विजन क्लियर करना चाहते हैं, और बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने सपनों को पाना चाहते हैं और बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, रफ्तार चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो खुद आइए और साथ ही साथ अपने टीम में लोगों को लेकर आइए, गाड़ी भर भर के लेकर आइए, मैं कहता हूं बस बुक करके लोगों को लेकर आइए। राइट। जितने ज्यादा लोगों की संख्या आपके साथ आएगी, जितने ज्यादा लोग आएंगे, आपकी टीम आएगी, उतना बड़ा क्लियर आपके टीम में लोगों का विजन क्लियर होगा, उतना सारे डाउट क्लियर होंगे, उतना बड़ा मिशन विजन के साथ, उतना बड़ा गोल के साथ, उतना बड़ा टारगेट लेके लोग काम करेंगे और बड़ी सफलता मिलेगी। राइट। तो याद रखिए, 19 अप्रैल राउरकेला राधिका रेजेंसी में दिव्यांग सर का प्रोग्राम है। बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग आज बिलीव नहीं करेंगे, 19 तारीख के प्रोग्राम के लिए लोग 2-2 हजार किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, सोच के देखिए। तो मैं कहूंगा जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, नियरेस्ट बंगाल से आसपास है, तो वो तो आराम से आ सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर के डिस्टेंस है चारों तरफ। राइट। सो मैं आगे धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से खिलेश महतो सर को, और साथ ही साथ मैं कुछ फीडबैक लेना चाहूंगा आज के प्रोग्राम को लेके। प्लीज हैंड राइज करेंगे। तो पहला हाथ दिख रहा है हरिंदर कुमार जी का, मैं चाहूंगा हरिंदर कुमार जी आपको चाहूंगा कि वो अपनी बातों को रखें, आज का फीडबैक दें। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ गया सर, हरिंदर कुमार जी। जी सर। तो आज के सेशन लेने वाले हमारे डायमंड प्रेसिडेंट जो सबको गाइडलाइन मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक जितना भी सेशन चला सर 15-16 दिन से, उसमें आज का टॉपिक जो सर लिए ना, वो 90% लोगों का जरूरी वाला बात था, जो जिसके वजह से लोग फेल्योर होते हैं, वो सारे कुछ आज क्लियर कर दिए हैं। आज लोग को मैं देख रहा था 151 लोग तक पहुंचे थे और काफी समय तक लोग टिके रहे, मतलब उनको फील हो रहा था कि यही गलती हम लोगों का था जिसके वजह से हम लोग फेल्योर हैं। ये लोगों को फील हो रहा था, जिसके वजह से इतने लंबे समय तक टिके लोग। और जो प्रमोशन कल से किया गया था, डॉट वर्सेस सक्सेस, इसको भी लोग समझा बुझा, इसीलिए लोग आया था कि हम लोग फेल्योर क्यों हुए थे। और जैसा उम्मीद करके लोग आए थे, रियल में वैसा ही आज डायमंड सर हम लोग को, सब लोगों को दिए हैं।
तो आज से यदि जितने लोग थे अमल करना शुरू कर देंगे और अपने टीम को ऐसा गाइड करना शुरू कर देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि डेजे छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा उसको। डेजे में ही अपनी जिंदगी बिताएंगे और पूरा जनरेशन इनकम सेट करके रिटायरमेंट लेकर के जाएंगे यदि वो टिक जाते हैं इस कंपनी में। जैसा आज बताया गया, टिकना पड़ता है किसी कंपनी में, तो उस हिसाब से यदि टिक गए। टिकना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे डेजे का प्रोफाइल बहुत बड़ी है। टिकना क्यों जरूरी है? कि हमारे अंग एमडी हैं। टिकना क्यों जरूरी है? कि हमारा ऐसा टीम मिल गया है, ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम मिल गया, इसलिए टिकना सबको जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं मैं 151 लोग हैं और सारे लोग डेजे को अब अपना मानेंगे और समय देंगे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने आप के लिए समर्पित करेंगे डेजे में। यही उम्मीद के साथ मैं आज वाणी को विराम देता हूं। साथ ही तन्मय सर आज जबरदस्त होस्टिंग किए हैं और आज के होस्टिंग के वजह से सर का एनर्जी बढ़ गया था कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम किया है। तो ऐसे होस्ट यदि रहें तो सभी चीफ गेस्ट का हौसला बढ़ा रहेगा और अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड डे। थैंक यू। हमारे बीच में है एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर तरुण लाल सिंह जी, प्लीज। थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए सुबह सुबह इस मॉर्निंग सेशन में। रियली मैं हरिंदर जी के एक बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि आज तक जितना भी सेशन हुआ ना, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल रहा। क्योंकि आज का जो सेशन वो सेशन था जो हर आदमी इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसी लाइन से, इसी सब चीजों से गुजर के ही वो आगे बढ़ेगा। और जब तक इस चीज का प्रॉपर नॉलेज ना हो जाए, जब तक इस चीज को सही तरीके से डील करने का अगर एक सॉल्यूशन ना मिले ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं हार जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। और रियली आज का जो सेशन बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ट्रू एंड फैक्ट के साथ रहा। और यही ट्रू एंड फैक्ट के साथ अगर आगे बढ़ा जाए और यही नॉलेज अगर डेप्थ तक जाए ना, तो नो डाउट बहुत बड़ी क्रांति आ सकता है। रियली आज के शानदार सेशन के लिए खिलेश महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के शानदार होस्टिंग के लिए सबके दिल दिमाग में एक एनर्जी भर देने के लिए तन्मय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ, मैं कहूँगा एक्साइटमेंट का वो बम है, राइट, एनर्जी से भरे हुए मिस्टर संदीप अग्रवाल जी हैं एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट। मैं चाहूंगा वो भी अपनी बातों को रखें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू तन्मय सर, आपने मुझे मौका दिया मेरी बात रखने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं एक ही बात कहूंगा, आज का सेशन सबसे ज्यादा जरूरी था और मुझे मालूम है कि जो 152 लोग थे ना, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उनको भी ये महसूस हो रहा है कि आज का सेशन अब तक का सबसे बेहतरीन सेशन हुआ। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जब भी कभी कोई प्लान दिखाने जाते हैं ना कोई भी टीम के मेंबर्स, तो उनको एक तो खुद में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि सामने वाला ऐसा क्वेश्चन कर देगा तो क्या होगा, मार्केट का ये हाल है तो हम क्या जवाब देंगे। इस डर से आधे से ज्यादा लोग प्लान दिखाने ही नहीं जाते हैं। जानते जरूर हैं बट उनको कहीं ना कहीं डर लगता है और स्टेज में जाके बड़ा बड़ा बोल तो देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है ना सर, तो बिल्कुल हो नहीं पाता। थैंक यू खिलेश सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने वो जानकारी दी है ना, कि आज आपकी जानकारी की बदौलत मुझे पूरा यकीन है ना सर कि एक एक लीडर अब प्लान दिखाने जाएगा गर्व के साथ और उनके हर सवालों का जवाब ना देके क्लियर होगा। क्योंकि आज आपने वैसे वैसे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं जो सबके कहीं ना कहीं अंदर थे बट वो बोल पा नहीं रहे थे। और अभी आप बात कर रहे थे अभी कि कुछ लोग 4 महीने में डायमंड भी, सॉरी 4 साल में डायमंड बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 4 साल में भी प्लैटिनम है। रीजन सिंपल है सर, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये डाउट है कि कम ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी होती है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। तो सर आज आपने सभी चीज का डाउट क्लियर कर दिया, सो थैंक यू सर। मुझे पूरा यकीन है कि सबके सब आज आप बड़े लीडर बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्लान होगा। सो थैंक यू सर। और एक चीज मैं फिर से बोलना चाहूंगा जो अभी तन्मय सर ने कहा कि अगर आपको और भी डाउट्स क्लियर करने हैं, आपके और भी विजन को क्लियर करना है, तो 19 तारीख को राउरकेला में जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, जो अभी तन्मय सर ने कहा ना कि 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो क्या हम नजदीक से नहीं पहुंच सकते हैं क्या? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे लेके पहुंचे, क्योंकि वहां पे उनका विजन क्लियर हो जाएगा और सारे ड्रीम आपके वहां पे सपने पूरे हो सकते हैं। सो थैंक यू तन्मय सर। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू संदीप सर। हमारे साथ जितेंद्र कुमार जी है, गोल्ड डायरेक्टर। मैं चाहूंगा वो भी अपनी बातों को रखें। जी जितेंद्र जी। जी सर, सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद
सर तो सर आप बिल्कुल आज सर आपका जो होस्टिंग सर ऐसा लगता है कि आपका होस्टिंग हमेशा हम सुनते रहे, क्योंकि सर आपका जो होस्टिंग है सर बिल्कुल सर एक आदमी का शरीर में जो ब्लड जो रुका हुआ है ना सर, आपका होस्टिंग सुन के सर वो ब्लड दौड़ना शुरू कर देता है सर। तो आप एक समझिए सर एक जनरेटर है सर, है ना, हम सबों के लिए। और सर Thank you. अखिलेश सर का तो कहना है बिल्कुल सर निराला है, वो तो सर नॉलेज का पावर हाउस है सर। क्योंकि सर बिल्कुल जो गलतियां जो हम लोग करते थे और फील्ड में हम लोग जो जाते हैं और फील्ड में सर सबसे बड़ी गलती अभी जो संदीप सर ने बोले, क्योंकि सर हम लोग को सबसे पहले किसी को प्लान देते हैं तो खुद अपने में ही डाउट रहता है सर। तो मेरे अंदर में जो डाउट है सर, तो अगला का डाउट हम कैसे क्लियर करेंगे? तो सर आज वो डाउट हम सबों का क्लियर हो चुका है सर। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, बहुत ही पावरफुल नॉलेज रहा सर। तो इसी तरह हम लोग को नॉलेज देते रहें और हम लोग भी पूरा फील्ड में लगे हुए हैं सर। सो थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ वेखलाल महतो जी हैं, मैं चाहूंगा वो भी अपनी बातों को रखें सर। जी सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए, हमको समय देने के लिए। सर सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे कि सर आज का जो सेशन शुरू का रहा, जो असमंजस वर्सेस सफलता, ये बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसमें से कुछ सब चुनिंदा पॉइंट था, जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे ज्यादा था कि आज का जो सेशन ही चल रहा था ऑब्जेक्शन हैंडल में, जो कि वाकई में बहुत लोग ये ऑब्जेक्शन हैंडल में कुछ क्वेश्चन मार्केट में इस तरह से आता था जो लोग खुद नर्वस हो जाते थे। विशेष करके मेरे पे ये जो अभी चैन वाला सिस्टम जो दिए सर, कि ये डोमिनोज और ये फुचका वाला उदाहरण, ये उदाहरण दे करके जो समझाते गए, ये बहुत अच्छा रहा कि इस तरह से ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया। तो हमें लगता है कि ये इस तरह से जो ऑब्जेक्शन हैंडल है, ये बहुत बढ़िया रहा और अच्छा लगा, और इस तरह से बिजनेस करने में और हमको मदद मिल गया ये सारा ऑब्जेक्शन का आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। खिलेश सर को भी बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, और आप भी इतना अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं, मैं चाहूंगा अशोक कुमार जी आप अपनी बातों को रखें। जी सर, गुड डे जॉय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। और नमस्कार। तन्मय सर आपको भी नमस्कार, गुड डे जॉय। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, जो मुझे कुछ दो शब्द रखने का मौका दिए। आपका होस्टिंग सही में ग्रेटफुल और जोश भरा रहता है, अच्छा लगता है आपको सुनने में, आपकी सारी बातों को सुनने में। और आज जैसे कि अखिलेश सर आज का था उनका प्रेजेंटेशन, और आज जो बताएं उन्होंने बहुत अहम अहम बातों को रखा है। और जो भी बातें मैंने आज समझा, सुना और जो सीखा है, वो डाउट विजन को लेकर के, और जो भी फील्ड में हम लोग जो गलतियां करते हैं, जो कंपनी इंडस्ट्री को लेकर के हम लोग आज तक जो जान पाया है, आज जो समझ रहे हैं, आज जो भी डाउट है, वो आज बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हुई है। बहुत चीज जो है आज सीखा है मैंने। और पिरामिड के बारे में जो जानकारी दिए, एक नेटवर्क के बारे में जो जानकारी दिए, नेटवर्क सही नेटवर्क क्या है क्या नहीं है, वो उसके बारे में जो जानकारी दिए, और रियल मायने में हम लोग किस माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हर कोई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग आज, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो किन्हीं से भी अपना प्लान बताने के समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जब इस चैन सिस्टम के बारे में जिक्र करने का जो वो सिचुएशन आता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को छुपाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आज के डेट में जो व्यूमर जो उड़ा हुआ है कि हाँ चैन सिस्टम वाला है, नेटवर्क है, तो लोग उससे भागने का कोशिश करते हैं। लेकिन रियल मायने में जो है, सही मायने में जो है, जो सही बिजनेस है, जो फुली तरीके से प्योर बिजनेस जो है, वो सही में ये नेटवर्क ही होता है, जिसके माध्यम से लोग एक अच्छे जगह पर पहुंच सकते हैं, अनलिमिट पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छे जगह पर पहुंच उनका मान सम्मान को मिल सकता है, हर चीज मिल सकता है जो अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। तो सर अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत मतलब सीखने को मिला। और मैं चाहूंगा कि मैं आगे भी इसी तरह और सीखते रहूं, और एक नए नए चीजों को सीखूं और जानकारी मिले, ताकि एक अच्छे जगह पर मैं भी पहुंच सकूं आप लोग की तरह। और आप लोग तो हैं, आप लोग का सपोर्ट हमेशा मिलता रहता है, अच्छा लगता है। ग्रेट सर, थैंक यू।
सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अब हमारे साथ जी हैं रोहित पटेल जी, प्लीज रोहित पटेल जी। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी डे जो है। और आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जो आदमी को सीखना चाहिए किसके कारण फेल होते हैं, ये सारे डॉट जो क्लियर किया गया। और अखिलेश सर का कहना ही नहीं है, यूं ही डायमंड नहीं बन गए। नॉलेज जो कहते हैं ना, जो सीखेगा वही जीतेगा। और इसमें एक बात और है कि संघे शक्ति कलयुगे, जो बोलते हैं जोड़ने का बात है। संघे शक्ति कलयुग, जिसके कलयुग में संगठन है, संघ है, वही जीतता है। आज नेता का संघ है, वो जीत रहा है। डॉक्टरों का संगठन है, वो जीत रहा है। इसी तरह हमें संगठन, संघ बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। इसलिए आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और इसी तरह लोग सीखते रहे। यहाँ ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तन्मय सर के पास इतना नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, जो अगर 50% भी अगर कोई सीख ले तो जीवन में कोई बीमार नहीं पड़ सकता है, ना अपने घर वालों को कोई बीमार होने देगा। और जितने भी हमारे यहाँ लीडर हैं, सब एक से एक बड़े भरे पड़े हुए हैं नॉलेज के लिए। तो साथियों, आप खुद सीखें और साथियों को लाएं, नए लोगों को, मेहमान को इनवाइट करें और सिखाएं। सीखेगा वही जीतेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में अभी भुवनेश्वर से बहुत ही यंग, मैं कहूंगा वो हम सबसे यंग हैं, राइट। और आज इस कंपनी का एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट, मैं वेलकम करना चाहूंगा पीके पलाई सर को, सबसे यंगेस्ट एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट पीके पलाई सर। थैंक यू। अपने आप को, हाँ जी। जी पीके पलाई सर। आवाज नहीं आ रहा इनका। ओके, तो हम लेना चाहेंगे, हमारे बीच में छवि प्रधान जी हैं। छवि प्रधान जी अपने आप को। हेलो। अच्छा, हेलो। जी पीके पलाई जी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, नहीं आ पाया था सर। आज का जो भी सेशन स्टार्ट हुआ है, शुरू से अभी तक देखिए, आपने पहला बार में सर जो स्टार्टिंग में हम लोग को जीवित किया है, बोला कि भाई डाउट किसका है तो हाथ खड़ा कीजिए। सब देखिए कि 99% हाथ खड़ा हो गया, क्योंकि ये डाउट ही डाउट सबके मन में था। जैसे आप बोल रहे थे कि आपका है, अखिलेश सर भी बोलते हैं मेरे भी डाउट था, फिर भी क्लियर हो रहा है सर। सबका डाउट ही रहेगा, कोई बात नहीं, काम भी होगा सर। इसलिए सर आज ये जो प्रयास है ना क्रिएटर ग्रुप के लिए और उनका फाउंडर और फाउंडर मेंबर के लिए, सबको मेरे पूरा दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। और ज्यादा नहीं बोलेंगे, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो उसका एंडिंग होना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। तो मैं चाहता हूँ कि कितना छोटा से हम क्लियर कर सकते हैं। सो दो चीज हम बोल देंगे सर। एक है ये जो सिस्टम था ना, जो आपका शुरुआत से सर हुआ, इसमें जो किया गया कि ये डाउट क्लियर होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसके लिए एक बार स्वतंत्र सेशन होना चाहिए, स्टार्टिंग में होना चाहिए, जितना जल्दी हो। पहला व्हाई एंड हाउ के बाद यही सेशन ही शुरू होना चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट सेशन किया जाए सर, जो कि आज भी कर सकते हैं और कल भी कर सकते, कभी भी सर कर सकते हैं। मगर ये सेशन एक बार स्पेशल है सर। अखिलेश सर जी को जितना धन्यवाद देने से इतना कम है। इतना बड़ा नॉलेजेबल पर्सन है, मगर यही सेशन ही चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए। और इतना भी हो जाएगा ना, कहां से कहां तक फैल जाएगा, कहां से कहां तक हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। कोर माने बेसिक कार्डिनल सारे किस इसमें है सर। इसी है, यही है डाउट का क्लियर करना सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बोलने से हमारा लंबा हो जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कंपनी को, सबको, क्रिएटर ग्रुप को सर, सबको सर, सारा जितना भी आया थे सबको सर बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू पीके पलाई सर। हमारे साथ छवि प्रधान जी। छवि प्रधान जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन क्या है? मॉर्निंग सर, सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और वाकई में जब से सुबह का सेशन शुरू हुआ है, तब से अगर कोई भी एक सेशन मिस ना हो, ऐसा सोच हम रखते हैं। और इस डाउट वाले सेशन में तो कमाल ही कर दिया कि जो धार है उसको फिर से वापस चमका दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में हमको डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन
जो आप लोगों का स्नेह है, जो आप लोग गाइड्स करते हैं सर, उसके वजह से जो धार मिलती है फिर से, वो काबिल तारीफ है और वो हमें मार्केट में रन करने के लिए मदद करती है। माइंड ब्लोइंग सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल अग्रवाल जी, आप अपनी बातों को रखें। हाँ सर, नमस्कार सर। और आपका तो बहुत जबरदस्त चल ही रहा है सेशन, आप तो लोगों को ज्ञान दे ही रहे हैं। और आज का सर ने जो बताया कि हम जो क्लास को खाली करने का, वो मेरे को मैंने अच्छा लगा कि भाई सामने वाला क्या क्या प्रश्न कर रहा है, पहले उसके पूरे प्रश्न का जवाब हम अगर वो दे देता है, मतलब पूरा वो सब चीज बता देता है कि भाई ये बात है, ये बात है, उसके बाद हम उसके बात करेंगे तो वो क्या है ना, बहुत एक्साइटेड होके और ज्वाइन करेगा। और उससे क्या होगा, उसको भी जितना भी डाउट है उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही उसको अगर बताएंगे ना, तो उसके बाद क्या उसको बहुत एक्साइटेड लगेगा और वो क्या है आगे चल के और भी ज्यादा प्रोसेस करके और वो हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में हम सबके ग्रेट गुरु, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, ग्रेट ऑफलाइन नॉलेजेबल पर्सन आज हमारे बीच में हैं। मैं भी चाहूंगा वो अपनी बातों को रखें। मिस्टर रतन सिंह दगों सर, सफायर वाइस प्रेसिडेंट, प्लीज। किमिका सर, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, प्लीज कर दें एक बार। शायद अनिल का हेडफोन का आवाज आ रहा है। ये सर, डेफिनेटली सर, दिल से जितना धन्यवाद दिया जाए, और जितने लोग भी आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे, वो उनको समझ में आ चुका है कि खिलेश सर कौन है, तन्मय जी कौन है, और क्रिएटर टीम कौन है, इसकी पावर उनके समझ में आ चुकी है। और जिस तरीके का आज का सेशन था सर, मैं बता रहा हूँ, इस दौरान मेरे पास 3-4 कॉल आ चुके हैं सर। इसको वीकली हमें रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ये जो डाउट्स है ना, बहुत कॉमन डाउट्स है। लोगों के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, लेकिन छोटे छोटे डाउट्स के चलते, मतलब छोटे डाउट्स नहीं बोलूंगा, ये हमारे दिमाग में घर बना लेता है, डर पैदा कर देता है। इतनी अच्छी इंडस्ट्री, हमने बड़े बड़े मीटिंग देखा, सेमिनार देखा, कामयाब लोगों को देखा, लेकिन जब खुद की बारी आती है, हम जब ग्राउंड में जाते हैं, तो यही कुछ डाउट्स और प्रॉब्लम हमें खुद को रोकती है। और मतलब ये सेशन अगर कंटिन्यू होना शुरू हो गया सर वीकली ना, मुझे लगता है कि जितने नए लोग आ रहे हैं ना, उनको लेकर वी आर द परफेक्ट प्रोफेशन में हम लोग हैं, अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं सर, वो कसम खा के जाएंगे। क्योंकि उनको डायरेक्ट सेलिंग का जो बारीकियां हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है और यहाँ क्या हो सकता है, वो सारी चीजें क्लियरिटी आ रही है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल हम लोग कोर टीम बिल्कुल डिसाइड करेंगे कि इसको वीकली करेंगे। जितने लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग वीकली करेंगे। और मैं इस सेशन के दौरान, मैं जब फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग आया था, रियली मुझे जो 2 साल 3 साल के बाद जो सक्सेस मिला था ना, मैं मतलब 4 साल के बाद सक्सेस मिला था, वो जर्नी बताना चाहूंगा विद इन 1 मिनट। मैं एक पैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं घर में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। उसी टाइम मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बताया, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग का पावर को देखा और अच्छा लगा, मैं ज्वाइन कर गया। मतलब मैं बाय चांस ज्वाइन कर गया था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे लगा चलो एक अच्छा चीज है, पार्ट टाइम हो जाएगा मेरा। मतलब मैं बाय चांस आया था, लेकिन मैं जैसे जैसे देखा, मतलब मोटिवेट हो गया। मीटिंग में, सेमिनार में देखा, मैं बहुत दौड़ा, बहुत भागा, लेकिन 4 साल के अंदर जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी सर, मुझे बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं बाय चांस आया था, मोटिवेट होके आया था। जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग को पूरा किताब पढ़ने का मौका मिला, ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, तो मुझे रियल इंडस्ट्री के बारे में पता चला। और रियली बता रहा हूँ सर, उसके बाद से मैं फेलुअर और सक्सेस का मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं उसके बाद से जिस भी कंपनी में गया सर, विद इन 3 मंथ और 6 मंथ के अंदर तहलका मचा दिया। 1 लाख से ऊपर का पे आउट रहा, मतलब जिस भी कंपनी में। और एक कंपनी में सिर्फ 6 महीना काम किया, 5.5 लाख का पे आउट रहा। तो कहने का मतलब है, जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन था, तब तक सिर्फ मैं इस इंडस्ट्री को जान रहा था, मैक्सिमम टाइम फेल हो रहा था। कभी भी मेरा 20,000 30,000 से पे आउट नहीं जा रहा था। मतलब 4 साल मेरा 23-25,000 से ऊपर पे आउट नहीं गया। जब मैं डायरेक्ट सेल, जैसे आज खिले सर इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं,
इतना अच्छा हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कई साल पहले मिला था। उसके बाद से जिस भी कंपनी में गया था सर, टॉप पर रहा, मतलब अच्छा पे आउट रहा, लाखों रुपए पे आउट रहा। तो यही एनर्जी मैं चाहता हूं सर आप सीखने में लगा दें, अपने टीम को सुबह का ट्रेनिंग में अटेंड करने में लगा दें। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ सर, ट्रेन टीम क्रिएटर आपकी टीम को भी एक वंडरफुल टीम क्रिएट करेगी, हाई परफॉर्मेंस टीम क्रिएट करेगी, इसलिए मिस नहीं करना है। और लास्टली मैं ही बोलना चाहूंगा सर, 14-15 तारीख हमारे ग्रेट लीडर ही बोलूंगा सर, जो कंपनी को लीड कर रही है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को लीड कर रही है और 100% बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगी सर। मैं तो सर इतना खाली बोलना चाहूंगा, इस बार ऐतिहासिक बनाना है। आप 10,000, 15,000, 20,000 जुगाड़ कर लीजिए। जुगाड़ इन द सेंस, आपके पास अभी पैसा नहीं है, अकाउंट में नहीं है, कोई दिक्कत हो सकता है, जुगाड़ कर लीजिए। मैं बोलूंगा सर 5,000 बीवी का टारगेट लेके चलिए, आप और आपकी टीम को कराने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि टीम क्रिएटर के अंदर हम बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसकी बड़ी तैयारी कीजिए, ऐतिहासिक बनाना है। का टर्नओवर बड़ा हो जाएगा ना, आप देखिएगा आपका और हमारा बिजनेस का रुख बदल जाएगा। अब मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, जिस तरह से तन्मय जी का प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग है, खिलेश जी का है, ब्रजराज जी का है, हमारा है, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, कोई 10,000, 20,000 का भी प्रोडक्ट परचेज कर लेगा ना सर, वो इतना ट्रेनिंग ले लेगा कि उसको आने वाला 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर सर रिटेल करके सेल करके प्रॉफिट कमा लेगा। ये मेरा दावा है। तो इसको ऐतिहासिक बनाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे बीच में हमारे और एक डायनामिक डैशिंग पर्सनालिटी हैं, मैं सफायर वेस्टर्न ने मैं उनको बुलाऊं, उससे पहले मैं और एक व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने हैंड राइज किया है, श्याम सुंदर महानंदिया जी। रीजन क्या है, मैं उनसे कल बात कर रहा था, उन्होंने कुछ फीडबैक दिया इस प्रोग्राम के बारे में। पिछले 15 दिन से उन्होंने जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग से उनको क्या फायदा हुआ है मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है, और रियली हम सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ये ट्रेनिंग, ये जो मिशन है, इस मिशन से क्या फायदा हो रहा है आप लोगों को। देखिए, मैं चाहूंगा श्याम सुंदर जी अपनी बातों को रखें, कम समय के अंदर, विद इन अ मिनट आप बताएं आपको इस प्रोग्राम से क्या फायदा हुआ है। जी श्याम सुंदर जी। जी श्याम सुंदर महानंदिया जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर जी, सबसे पहले तो मैं द क्रिएटर ग्रुप का बहुत आभारी हूँ और तहे दिल से उसका धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि मेरा 15 दिन से पहले मेरा जो बैड हैबिट था, वो यही द क्रिएटर ग्रुप से ही मेरा बैड हैबिट छूटा। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरा एक छोटा सा दुकान है, वो दुकान में मैं दिन भर खटता हूँ। जैसे फील्ड में जाता हूँ सुबह 7 बजे, फिर 12-1 बजे आता हूँ, फिर वही फील्ड में आकर मैं दुकान में आकर खटता हूँ। तो इसी का वजह से मेरे को मेरा दोस्ती यारी सांग दोस्त सब है, वो सब मेरे को दारू के लिए ऑफर करता है और मैं दारू पी भी लेता था। पीने का बाद, अब दारू पीने का बाद क्या होगा सर जी, दारू पीने का बाद माहौल ही खराब था। और 15 दिन का बाद आज जब से मैं क्रिएटर ग्रुप अटेंड किया हूँ सर जी, मेरा दारू छूट गया सर जी। ये मेरा प्लस पॉइंट। दारू छूट गया। अभी दारू का नाम से मेरे को घिन आता है सर जी, और इसलिए मैं दारू छोड़ा हूँ सर जी कि मेरे को सुबह उठ के जूम मीटिंग अटेंड करना है सर जी। अच्छा, ग्रेट। और है, हालांकि मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ सर जी, और मैं उस दिन का बाद से मेरा अपना एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो गया सर जी। ग्रेट। और अभी तक क्रिएटर तो अभी शुरुआत है सर जी, ये तो झांकी है, अभी बाकी है सर जी, अभी 90 दिन और बाकी है सर जी। बस सर जी ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहिए और अच्छों को बुरा, मैंने बुरा को अच्छा बनाइए सर जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो अब हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे वो ग्रेट लीडर, फाउंडर ऑफ द क्रिएटर्स के फाउंडर हैं हमारे साथ। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर सफायर प्रेसिडेंट मिस्टर ब्रजनाथ महतो जी को। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम सर। यस गुड डे, मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आप लोगों ने ऐसा सेशन अटेंड किया है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज कर देगा। डियर लीडर, आज के बाद अगर आपके पास में और भी अगर कोई डाउट्स रहा तो दोस्तों ये फिर तो दोबारा इस बात पर हम लोग बात नहीं करेंगे।
इसलिए कि जिंदगी में जिसके अंदर में डाउट्स है ना, वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है ना। जिस दिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया था, मैं अपने दिमाग में बांध लिया था कि ये मेरा करियर है, ये मेरी जिंदगी है, मेरा भविष्य है ना, राइट। और जो लोग इस तरह का डिसीजन ले लेता है ना, उसको सफलता मिलती ही मिलती है, राइट। और सबसे बड़ी चीज है कि क्या होता है ना कि जब आप बुक्स स्टडी करेंगे ना और सिस्टम में रहेंगे ना, तो आपका डाउट्स ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है ना। और कहा जाता है कि आपका फियर जो है, आपका डर है, उस डर को आपका भगाएगा आपका एक्शन, है ना, आपकी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में रहें, एक्शन में रहें, सिस्टम के साथ में बने रहें, आपका किसी भी तरह कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। और रियल लीडर कि कुछ सवाल जब आते हैं ना, तो सवाल को आपको फील्ड में जाते जाते वो सारा ये खत्म हो जाएगा। लेकिन घर बैठे अगर हम डाउट करते रहेंगे ना, तो वो कभी भी कुछ खत्म होने वाला नहीं है, राइट। तो आज ये सारे समस्याओं का लगभग समाधान हो चुका है। किले सर हमारे डायमंड प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आज हम लोगों को ये बताया है। और मैं जो है अच्छे से हम लोग का टीम भी इस चीज को सीख रहा है, राइट। तो दोस्तों आज का जो मीटिंग रहा, आज का जो सेशन रहा, ये बहुत ही जबरदस्त रहा, राइट। क्योंकि ये सेशन नहीं होता तो बहुत सारे लोगों के अंदर में डर पैदा जो होता है ना इंडस्ट्री को लेकर के, कम से कम आज वो इंडस्ट्री को लेकर के अब तो ये डर नहीं करेगा ना कि मेरे को कैरियर नहीं है इस इंडस्ट्री में, या डेजो में कैरियर नहीं है, राइट। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अब जो 14 तारीख का जो हमारे जो एमडीज है, हमारे ग्रेट एमडीज है, यंग एमडी हमारे जो दिव्यांश सर का जो बर्थडे है, बर्थडे को लेकर के सारी तैयारी करिए दोस्तों। ये 14 तारीख इतिहास रचना है द क्रिएटर्स टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, राइट। हम लोग उस दिन अनाउंस करेंगे द क्रिएटर्स ने कितना हमारा टर्नओवर दिया, राइट। वो 2 दिन 14 और 15 2 दिन हमारा ऑफर आने वाला है, और 2 दिन में हम लोगों को अपने बिजनेस को बदल देना है। पूरा महीना का बिजनेस हम लोगों को क्लोज करना है 14 और 15 तारीख को, राइट। तो पूरी तैयारी करें अपने टीम के साथ में, और टीम के साथ में जब तैयारी करेंगे ना, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और आपके लिए सबसे बड़ा चीज है, सुनहरा अवसर है कि आपका नेपाल ट्रिप और आपका जो जिसने इलेक्ट्रिक आयरन का टारगेट लिया उनका भी पूरा हो जाएगा आपका 14-15 तारीख को, राइट। जिन्होंने स्मार्ट वॉच का तैयारी किया है, उसका स्मार्ट वॉच भी आपका तैयारी हो जाएगा, राइट। और हम लोग जो है टॉप 5 टर्नओवर देने वालों को, राइट, द क्रिएटर्स टीम के माध्यम से टॉप 5 टर्नओवर रीपरचेज में देने वालों को 14 तारीख और 15 तारीख दोनों मिलाकर के जो सबसे ज्यादा टर्नओवर देंगे, हम लोग उसको पूरा क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे। हमारे डायमंड प्रेसिडेंट से सम्मानित करेंगे। आपका द क्रिएटर्स टीम के फाउंडर्स लीडर के माध्यम से आपको सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों आप तैयारी तो कर लो, टॉप 5 में रहना है, और टॉप 5 में रहने का तैयारी करो, अपने टीम के साथ में रहो। तो ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गो डायमंड, ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। सो आज के प्रोग्राम को हम यही समाप्ति करेंगे, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे सोच के साथ, एक अच्छा नॉलेज के साथ। हम आज जो हमें मिला उसको सही तरह से अपने जीवन में, अपने बिजनेस पे, अपने लाइफ में अमल में लाएंगे, और 100% सफलता तक अपना जो भी ड्रीम है उसको पूरा करेंगे, राइट। और 14 अप्रैल का जो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है हमारे एमडी सर का, उसके लिए पूरी तैयारी करें, और अपने टीम में हर व्यक्ति तक, नीचे से नीचे व्यक्ति तक, डेप्थ से डेप्थ व्यक्ति तक ये मैसेज देके उनको तैयार करें कि यही 2 दिन का ऑफर आपको नेपाल टूर अचीव करा सकता है, और आपके बिजनेस को, आपने इस महीना जो बिजनेस का टारगेट गोल लिया है उसको पहले 15 तारीख तक ही क्लोज करा सकता है, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग में एक न्यू सेशन के साथ।